जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हो कोडिंग वर्ल्ड। और इस जावास्क्रिप्ट के सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर होने वाला है 3। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में मैंने लेक्चर नंबर 2 तक अभी तक क्या-क्या देखा है उसके बारे में मैं थोड़ा-सा बात कर लूँ। तो हमें जावास्क्रिप्ट के पूरे बेसिक्स पता है कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, नोड.जेएस क्या है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद मैंने लेक्चर नंबर 2 में देखा था वेरिएबल के बारे में। हमें वेरिएबल के बारे में सब कुछ पता है, लेट, वेयर एंड कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या होता है ये भी हमें पता है, राइट? और थोड़ा बहुत हमने डेटा टाइप्स के बारे में भी बात किया था। क्योंकि डेटा टाइप्स को हमें आगे भी पढ़ना है, इसलिए हम लेक्चर नंबर 2 में ज़्यादा डिस्कशन उसके बारे में नहीं किया था। लेकिन मुझे ये पता है कि जब भी मैं नंबर को स्टोर कर रहा होता हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह की चीज़ों को जब स्टोर कर रहा होता हूँ, तो वो एक नंबर डेटा टाइप के अंदर आता है। जैसे मैं कोई भी नेम वगैरह को जब मैं सिंगल कॉमा, डबल कॉमा के अंदर कुछ भी स्टोर कर रहा होता हूँ, कोट्स के अंदर सॉरी, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर, तो वो एज़ ए स्ट्रिंग काउंट होता है, राइट? ये सारी चीज़ें मुझे पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो होने वाला है ऑपरेटर एंड कंडीशनल्स के बारे में, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होता है, राइट? मैं यहाँ सबसे पहले लिखूंगा व्हाट आर ऑपरेटर। व्हाट आर ऑपरेटर्स, राइट? तो ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स को सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूं ऑपरेटर्स आर सिंबल, सिंबल्स और कीवर्ड। ऑपरेटर्स आर what symbols or keywords that perform an operation on values। क्लियर? क्या मतलब है? मतलब यह है कि जो ऑपरेटर होता है वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। ऑपरेशन कौन किस क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है वही तो मुझे सीखना है, राइट? तो ऑपरेशन हम अभी जस्ट आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या करता है वो। एक चीज मैंने लिखा कि वो सिंबल होता है। जैसे अगर मैं ऑपरेटर की बात करूं तो एक अपने पास एडिशन ऑपरेटर है, प्लस। तो ये क्या है? क्या ये वर्ड है? बिल्कुल नहीं। क्या ये नंबर है? बिल्कुल नहीं। ये एक सिंबल है, राइट? तो इसलिए मैंने यहां लिखा है कि ऑपरेटर्स आर सिंबल। और कीवर्ड्स, कीवर्ड्स भी हम यूज करते हैं, जैसे और हो गया, जैसे एंड हो गया, ये सब एक ऑपरेटर भी है, लेकिन इसको मैं इस तरीके से कीवर्ड के तौर पे भी यूज कर सकता हूं। क्लियर? तो ये यही मैंने यहाँ लिखा है कि ऑपरेटर्स आर सिंबल और कीवर्ड्स दैट परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन वैल्यूज। क्लियर? वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। देखो इसके जो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये कैसा होता है वो देखो। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 5+3, राइट? तो ये क्या है? इसमें जो ये 5 है इसको हम बोलते हैं ऑपरेंड। इसमें जो 3 है इसको भी हम बोलते हैं ऑपरेंड। क्लियर? और ये जो है इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। देखो कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जो सिंगल वैल्यू पे काम करते हैं, और कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो डबल वैल्यू पे काम करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बाइनरी, यानी ये 5 और 3 अगर डबल वैल्यू पे काम करने वाले जो भी ऑपरेटर है उसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। और जो सिंगल वाले पे होते हैं उसको हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर, राइट? चूंकि हम जावास्क्रिप्ट में मोस्ट यानी 80 to 90% केस में बाइनरी ऑपरेटर्स को ही डील कर रहे होते हैं, इसलिए हम यहाँ बाइनरी ऑपरेटर्स के टर्म में ही इसको स्टडी कर रहे हैं। क्लियर? हालांकि यूनरी ऑपरेटर्स भी होते हैं जब आप इंक्रीमेंट यूज कर रहे होते हो 3, ये आप एक ही वैल्यू पे यूज कर दिए हो, इसको हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। ठीक है? इस तरीके से ये मैंने थोड़ा सा बताया आपको कि यूनरी बाइनरी, अगर आपको कभी ऐसा देखने को मिले वर्ड तो आप समझ जाना कि जहां भी यूनरी ऑपरेटर लिख रहा होगा वहां पे केवल एक ऑपरेंड्स होंगे। मैं यहां लिख देता हूं। अगर आपको यूनरी ऑपरेटर दिख रहा होगा, राइट, तो याद रखना कि वहां पे एक ऑपरेंड होगा। और जहां पे आपको दो दिखे तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी। बाइनरी ऑपरेटर में क्या होता है? मिनिमम 2 ऑपरेंड्स होता है, राइट? जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 5+3, यहाँ पे आपको 2 ऑपरेंड दिख रहा है, एक तो 5, दूसरा 3, और बीच में हम ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं। क्लियर? इतना ऑपरेटर्स के बारे में हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटर्स बहुत टाइप्स के होते हैं। क्लियर? सबसे पहले तो एक ऑपरेटर जो होता है जो जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट देता है उसका नाम है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ के अंदर अगर आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम पास करोगे, वेरिएबल नेम या वैल्यू, तो उसका टाइप बताता है। क्लियर? ये बेसिक सी चीजें है। मैं इसका एक सेकंड के अंदर कोडिंग करके दिखाता हूँ, इसका कोड करके कि कैसे काम करता है ये। तो अगर मैं कोड में जाऊं, जस्ट वेट,
ये हो गया। जैसे मैंने एक कोई भी वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये हमारे पास एक वेरिएबल है लेट a इक्वल टू 10, मैं चाहता हूं जस्ट वेट, हालांकि एक काम ऐसा कर सकते हैं कि जो भी हम कोड कर रहे हैं ना उसको एक अलग अलग फाइल में बना के रखते हैं, क्योंकि मैं ये गिटहब पे डालता हूँ तो गिटहब पे अगर सब एक साथ रहे, जैसे लेक्चर नंबर मैंने दे दिया 3 और यहाँ पे लिख देता हूं मैं ऑपरेटर्स, क्लियर, एंड कंडीशनल डॉट जेएस। क्योंकि आपको जब ये मिले तो पूरे अच्छे तरीके से मिले, आप जैसे देखो कि अच्छा 3 है तो तीसरा नंबर है, राइट। ये आपके सुविधा के लिए बना रहा हूँ, नहीं तो मैं तो किसी भी फाइल में कोड कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया। अब मानो कि मैं टाइप ऑफ ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ, जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया ए के अंदर मैंने कुछ भी स्टोर किया, जैसे मान लो 13। अब मुझे देखना है कि ए के अंदर क्या स्टोर है, तो उसको मैं चेक कर सकता हूँ। मैं डायरेक्ट प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। उसको मैं डायरेक्ट प्रिंट कर सकता हूँ, मतलब चेक कर सकता हूँ किससे, टाइप ऑफ एक ऑपरेटर है जिसके अंदर हमें वेरिएबल का, जैसे ए मैंने यहाँ पे पास किया तो ए के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है, जिस टाइप की भी वैल्यू स्टोर है, ये डेटा टाइप, टाइप ऑफ मतलब डेटा टाइप से बताता है हमें वेरिएबल की, क्लियर। अब जब मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा नोड के थ्रू, ये हमारे फाइल का नाम है, ठीक है। नोड के बाद मैंने जो भी लिखा है ना वो फाइल का नाम है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि फाइल का नाम में बहुत सारे स्पेस हो गए हैं इसलिए उसको दिक्कत हो गया। एक काम करते हैं, रुको, इसमें से जितने भी स्पेस है ना सबको हटा देता हूं मैं, स्पेस हटा देता हूं और उसके जगह ये यूज करते हैं, क्लियर। और आगे भी होगा, जस्ट वेट गाइस। मैंने ऐसा यूज किया है, ठीक है, 3 ऑपरेटर्स ऐसा करके। इसको मैं फाइल नेम को कर लेता हूँ कॉपी, ये हमारा हो गया। अब मैं इसके आगे जाता हूँ और इसको करता हूँ मैं वापस से नोड और रन। तो ये हमें दिख रहा है क्या, नंबर, मतलब ये ए के अंदर जो स्टोर है वैल्यू वो नंबर है। अगर आप यहाँ पे कुछ बदल देते हो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे यूज कर लूँ सत्यम, तो ये टाइप ऑफ ऑपरेटर जो जावास्क्रिप्ट हमें इनबिल्ट देता है वो हमें उसका टाइप बताएगा, जो कि इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। आप अगर यहाँ वेरिएबल का नाम पास कर रहे हो तो भी सही है, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पास करके भी देख सकते हो। जैसे मैं अभी पास कर देता हूँ शिवम, तो ये भी बता देगा ये कि ये वैल्यू किस टाइप के है, क्लियर। तो ये हमें दिख गया क्या, स्ट्रिंग, राइट। तो इस तरीके से आप टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। हालांकि हम थोड़ा सा अभी और आगे बढ़ते हैं। इपिक पेन हमें नहीं चाहिए, इपिक पेन नहीं चाहिए, राइट। यहाँ आ गए, सॉरी, ठीक है। ये हमने देख लिया टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में कि जो हमें डेटा टाइप बताता है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर के टाइप्स। ये तो मैंने ऐसी बेसिक बताया जो जावास्क्रिप्ट में, जब आप जावास्क्रिप्ट आपको मतलब जब लर्न कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ नाम की भी कोई चीज होती है जिसका क्या काम है, क्लियर। ये हो गया। मैं अगर टाइप की बात करूं डेटा टाइप की, तो बहुत सारे डेटा टाइप मतलब बहुत सारे ऑपरेटर्स के टाइप्स होते हैं, जिसमें से मैं बारी बारी से कवर करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ऑपरेटर की, राइट। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इसका जो हम यूज करते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जैसे आप मैथ में जो भी डील करते हो वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू ही करते हो प्रोग्रामिंग की दुनिया में। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैं अगर बात करूं तो जैसे ये होता है जिसका हम बोलते हैं एडिशन ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर, राइट। ऑपरेटर यहां लिखा है मान लो, ठीक है। एक होता है माइनस का, माइनस में हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। एक होता है मल्टीप्लीकेशन। ये सब आपको पता है कि क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। एक होता है डिवीजन, डिवीजन भी आपको पता है कि क्या करता है, डिवाइड, डिवाइड करता है, ये होता है डिवीजन, क्लियर। एक होता है मॉडुलो, ये आपको हो सकता है आपके लिए नया हो, तो मॉडुलो ऑपरेटर क्या होता है, मॉडुलस इसको बोलते हैं, मॉडुलस। ये जब हम डिवीजन कर रहे होते हैं ना तो इसके तो 3 पार्ट होते हैं, तो उसमें से जो रिमाइंडर हमें देता है, रिमाइंडर हमें मॉडुलस निकाल के देता है। ये क्या देता है, रिमाइंडर, क्लियर। उसके बाद एक होता है एक्सपोनेंशियल, ये डबल स्टार से हम दिखाते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा 2, 2 का मैं एक्सपोनेंशियल निकालता हूं तो ये ऐसे ट्रीट होता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेगा
और इस तरीके से हमें रिटर्न कर रहा होगा 8। ये सबका हम अभी कोड भी करेंगे, हालांकि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की कोड करने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिक ही पता ही होगा ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी हम करेंगे। एक होता है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट क्लियर। इंक्रीमेंट क्या होता है, जैसे मान लो आप अगर प्लस एक्स लिख रहे हो तो इसका मतलब होता है एक्स इक्वल टू एक्स, और जो भी आप प्लस, जैसे मान लो यहाँ मान लो प्लस प्लस कर दिए तो एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, वन यानी एक बार प्लस प्लस वन यानी एक बार इंक्रीमेंट करने पर एक ऐड हो जाता है उसमें, ठीक है। अगर इंक्रीमेंट है तो गेस कर ही लिए होगा कि डिक्रीमेंट भी होगा। डिक्रीमेंट होता है जिसको, जैसे मान लो आप माइनस माइनस एक्स लिखते हो, क्लियर। तो ये ट्रीट होता है एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, यानी एक ये कम कर देता है। अभी सबका हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, पावर के काम आता है, जैसा मैंने यहाँ पे एग्जांपल में देखा। मॉडुलस क्या होता है, रिमाइंडर देता है, जैसे देखो अभी जस्ट हम बात करते हैं, क्लियर। ये तो हमने देख लिया टाइप ऑफ ऑपरेटर का। मैं इसको कर देता हूं कमेंट। कमेंट क्या होता है, तो कमेंट जैसे अब ये जो है ना हमारा इस फाइल के अंदर जो कमेंट किया गया कोड है उसको जो हमारा कंपाइलर है वो इग्नोर कर देगा, ठीक है। कमेंट कैसे करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर डबल स्लैश से करते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा ऊपर। अब जैसे मैंने एडिशन की बात किया तो मान लो मेरे पास एक वैल्यू है लेट ए इक्वल टू 5, क्लियर। मेरे पास एक और वैल्यू है लेट बी इक्वल टू, जिसके अंदर मैंने स्टोर किया है 3, ये हाँ 3, ठीक है, सॉरी स्पेस देख लिख देता हूँ, 3 हो गया। अब अगर मैं बात करूं डायरेक्ट, मैं कंसोल डॉट लॉग कराता हूं, आपको डायरेक्ट आउटपुट दिखाऊं। जैसे मैंने यहाँ लिखा a प्लस बी, तो चूंकि a प्लस बी एडिशन ऑपरेटर है, ये ऐड करके हमें दे देगा, जैसे आपको बचपन से पता है, राइट। जैसे 5 और 3 को ऐड किया इसने और हमें 8 दे दिया। सेम इसी तरीके से हमारे पास और भी होते हैं जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 4। सबसे पहले ये 4 जो बेसिक ऑपरेटर है उसके बारे में हम जान लेते हैं, जो आपको पहले से ही पता है, क्लियर। ये हो गया। मैं यहाँ पे चाहूँ तो सब्ट्रैक्शन यूज कर सकता हूं, मैं यहां चाहूं तो मल्टीप्लीकेशन भी यूज कर सकता हूं, और मैं चाहूं तो डिवीजन भी कर सकता हूं, क्लियर। अब ये चारों का बारी बारी से हम अगर आउटपुट देखें, देखो अगर आप एक साथ दो चीजों को प्रिंट करना चाहते हो, जैसे मान लो मैं यहां पे प्रिंट ये करना चाहता हूं एडिशन इज, ठीक है। एडिशन इज ऐसा लिख के तो मैं यहां डायरेक्ट इस तरीके से देखे ये एज ए, जैसे मैंने यहां एडिशन इज लिखा तो ये एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करके एज इट इज प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसके बाद हमें वैल्यू भी चाहिए तो मैं कॉमा लगा के कोई दूसरी चीज भी यहां दे सकता हूं, जैसे मैंने यहां a प्लस बी की वैल्यू दिया, मतलब अब इसके अंदर एडिशन इज ये एज इट इज स्ट्रिंग प्रिंट होके फिर उसका हमें जो वैल्यू है वो भी प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां से इसको कमेंट करता हूं, केवल इसको दिखाता हूं, तो देखो क्या होगा। ये एडिशन इज यहां तक ये एज ए स्ट्रिंग जो है वो वैसा हमें प्रिंट कर दिया। कंसोल डॉट लॉग चूंकि प्रिंट का काम करता है, जो कि आपको पहले से पता है, मैंने बताया था लेक्चर नंबर 2 में, राइट। ये हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स लगाए हैं जो उसके बाद वो उसकी वैल्यू को भी प्रिंट करके हमें दे दिया। अगर दो वैल्यू आपको एक साथ चाहिए तो आपको कॉमा सेपरेट करके जितने चाहे चाहिए उतना दे सकते हो। जैसे आप यहाँ पे मुझे कुछ और भी स्ट्रिंग चाहिए, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ डन, क्लियर। मैं एक स्पेस भी दे देता हूं ताकि वो स्पेस भी आ जाए। अब डन लिख दिया तो अब जो है ना ऐड होने के बाद वो अगला जो वैल्यू वो एज ए स्ट्रिंग करके हमें डन दे देगा। जैसे देखो ये हमें एज इट इज प्रिंट करके दे रहा है, राइट। इस तरह से ये चलता है कंसोल के अंदर, आप अगर मल्टीपल चीजों को प्रिंट करना चाहो तो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी मैं सिंपल ही रखता हूं, तो ये हो गया। मैं इस तीनों को भी अनकमेंट कर देता हूं क्योंकि मुझे तीनों रन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पहला वैल्यू है वो हमें ऐड से मिला है, जो दूसरा है हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो वो हमें 5 माइनस 3 करके यहाँ से हमें मिल गया 2। तीसरी जो वैल्यू है वो है मल्टीप्लीकेशन, तो 5 और 3 को करेंगे तो 15 हो जाएगा। फोर्थ क्या है, 5 को 3 से हमने डिवाइड किया है तो वो कुछ पॉइंट में वैल्यू आती है, जो कि आगे ये जो है ये मतलब उसका जो है ना फ्लोटिंग पॉइंट ऑटोमेटिक लेता है जावास्क्रिप्ट। इसको अभी इग्नोर करो। जैसे 1.6666 ऐसा आ रहा है, राइट। तो इसका ये फिक्स रहता है कि इतने डिजिट तक वो इतने डिजिट तक वो डिफॉल्ट में जाता है। अगर आप इसको कम करना चाहो तो कम भी कर सकते हो। आप अगर और भी ज्यादा डिजिट चाहते हो तो और भी ज्यादा डिजिट में भी जा सकते हो। उसका एक अलग तरीका है जो कि हम देखेंगे बाद में, राइट। ये हो गया। इस तरीके से हमने अर्थमेटिक को कवर किया। हालांकि अर्थमेटिक में अभी दो बचे हुए हैं। जैसे एक मॉड्यूल होता है, मॉड्यूलो क्या करता है, अगर मैं यहां से देखूं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में हमें ए का मॉडुलो चाहिए तो मैं मॉडुलो में गया ए को बी से, यानी 5 को अगर 3 से हम डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर बचेगा, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे स्क्रीन पे बताऊं, जैसे 5 को अगर आप डिवाइड करोगे 3 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये 1 से लग जाएगा और यहाँ 2,
ये हमारा रिमाइंडर है, राइट। तो ये हमें मॉडुलो रिटर्न कर रहा होता है। ये कौन रिटर्न करता है? ये मॉडुलो ऑपरेटर रिटर्न कर रहा होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा। अभी के लिए मैं इस चारों को कमेंट कर देता हूँ और ये हम केवल मॉडुलो को चेक कर रहे हैं। CLS कमांड होता है जिससे आप क्लीन करते हो उसको। वापिस से मैं अपने, ये देखो ये हमें दे दिया 2, क्योंकि 5 को 3 से डिवाइड करने पे 2 ही आता है। क्लियर? ये हमें रिमाइंडर 2 आता है, ये मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया। अब हमारे पास एक ऑप्शन है क्या? एक्सपोनेंशियल निकालने का। तो एक्सपोनेंशियल भी आप निकाल सकते हो। console.log में कर रहा हूं। एक्सपोनेंशियल जैसे मान लो मैं 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं लिख सकता हूं 5 डबल स्टार 3। मतलब क्या है कि 5, या आप यहां पे चाहो तो वेरिएबल की वैल्यू लिख दो, जैसे a, और यहां मैं लिख देता हूं b। ठीक है। अब जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो कुछ अच्छा, जैसे 125 आउटपुट आ रहा है। अब आप क्या करो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, 125 आएगा। तो एक्सपोनेंशियल कैसे काम करता है, मैंने यहाँ पे हालांकि ये देखो, ये जो मैंने बताया था, मैंने क्या किया, 5 को जो a था उसको मैंने 3 से जो b था उसको निकाला। तो अब क्या होगा, ये 5 को 3 बार हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसको मल्टीप्लाई करो 25, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये दोनों मिलके बन जाएगा 125, जो कि हमें आउटपुट में मिल रहा है। क्लियर? ये हो गया एक्सपोनेंशियल, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। मैं अगर चाहूं तो यहाँ पे ये भी लिख सकता हूं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ताकि अगर आप लास्ट में कोड करो अर्थमेटिक ऑपरेटर, राइट। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ये आपके लिए आसानी रहेगा जब आप इसको चेक कर रहे होगे। एक्सपोनेंशियल हो गया। चौथा हमारे पास मतलब दो है, एक तो है इंक्रीमेंट और एक है डिक्रीमेंट। तो मैं डायरेक्ट इंक्रीमेंट करके दिखाता हूं आपको। console.log किया, मैंने यहाँ पे किया प्लस प्लस a। तो मैंने क्या बताया, इंक्रीमेंट का मतलब है एक प्लस हो जाना। तो जैसे a अभी क्या है 5, तो मैंने प्लस प्लस a किया, यानी इंक्रीमेंट ऑफ a लगा रहा हूं, तो ये हमें 6 रिटर्न कर रहा होगा, जैसा कि आप यहां से चेक कर सकते हो। ये हमें क्या दे रहा है, 6। यानी एक बार इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐड हो जाना उसमें। क्लियर? ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे वापिस से प्लस प्लस ए करूं तो देखता हूं क्या होता है। तो ये हमें मिल गया 7। क्यों? क्योंकि जब ये पहला वाला प्लस प्लस ए चला होगा तो इस ए की वैल्यू 5 है, उसको रिप्लेस करके 6 कर दिया। फिर जब वापिस से प्लस प्लस ए यानी वापिस से इंक्रीमेंट किए, तो अब ये 6 को इंक्रीमेंट कर रहा है, इसलिए 6 और 7 दे रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेम इसी तरीके से हमारे पास होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। console.log आप यूज कर सकते हो डिक्रीमेंट का। जैसे मैं ए को डिक्रीमेंट कर रहा हूं, डिक्रीमेंट में क्या होगा, ए की वैल्यू 5 है, तो अगर एक बार डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो एक उसका कम हो जाएगा, जो कि आपको यहां मिल गया 6। क्यों? क्योंकि आपने ये चला रखा है। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो अब ये 5 को ए के ट्रीट होगा। जैसे देखो, अब देखो ये 5 है, राइट। 5 में से एक कम करके हमें दे दिया क्या, 4। ये होता है डिक्रीमेंट और ये होता है इंक्रीमेंट। मैं कोशिश करूंगा कि आप इसके नोट्स को बनाओ और इसके कोड को बार बार एक दो एग्जांपल, अच्छे अच्छे एग्जांपल लेके प्रैक्टिस करो। सब कुछ इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, सब समझ में आती है। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर देख लिया। अब हम दूसरी ऑपरेटर की बात करते हैं, जिसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर हम बोलते हैं इसको। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है कि वैल्यू को असाइन करना, राइट। वैल्यू को असाइन करना, कहां असाइन करना, तो वो डिपेंड करता है कि किसी वेरिएबल में आप असाइन कर रहे हो या कहां असाइन कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो x इक्वल टू अगर आप लिखते हो 5, यहां पे ये जो ऑपरेटर है ना, ये इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ऑपरेटर्स, ठीक है। मतलब कि जो आप इधर कोड कर रहे थे, जैसे मान लो आप यहाँ पे x इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसमें क्या कर रहे हो आप, x के अंदर x प्लस 1 को असाइन कर रहे हो, राइट। मतलब इस केस में यहाँ समझो, ये जो 5 है, ये 5 को आप असाइन कर रहे हो किसके, x के अंदर, किसकी मदद से, इक्वल की मदद से। इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर? असाइनमेंट ऑपरेटर और भी होते हैं। मतलब आप यहां से डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर पाओगे कि ये यहां पर भी आप जब वेरिएबल बना रहे हो तो यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर तो यूज हो ही रहा है, राइट, क्योंकि आप 5 को ए में असाइन कर रहे हो। क्लियर? तो ये याद रखना। बाकी हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया असाइनमेंट की बात। अब अगर असाइनमेंट ऑपरेटर में तो एक ही नहीं होता है, एक तो वो हो गया, एक होता है जैसे देखो प्लस इक्वल टू। एक तो ये होता है, इसका मतलब क्या है, मान लो मैं कंडीशन ले रहा हूं, लेट एक्स इक्वल टू हमारे पास है 5।
क्लियर? इसके कंडीशन के बेस पे मैं सारी चीजों को कवर कर दूंगा। अगर आप प्लस इक्वल टू लिखते हो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया x प्लस इक्वल टू 2, क्लियर? तो ये कैसे ट्रीट होगा मेमोरी के अंदर? मेमोरी के अंदर ये जाएगा x इक्वल टू x प्लस 2, क्लियर? यहां समझने की कोशिश करना। आपने लिखा प्लस इक्वल टू, चूंकि ये एक ऑपरेटर है तो आप इसका यूज कर सकते हो। x प्लस इक्वल टू 2 ये मेमोरी के अंदर इस तरीके से ट्रीट होगा और आपको रिटर्न हो जाएगा x इक्वल टू क्या, 7। x में ये 7 डाल देगा, राइट? क्यों? क्योंकि जो पुरानी वाली x है की वैल्यू है उसमें आप 2 को ऐड कर रहे हो। इस तरीके से प्लस इक्वल टू यूज होता है। अगर आप माइनस इक्वल टू करते हो तो सेम चीजें होगा, लेकिन वो सब्ट्रैक्शन में होगा। जैसे आप x माइनस इक्वल टू 2 लिखते हो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ ये मेमोरी के अंदर की बात है, ये आपको दिखेगा नहीं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस तरीके से ये चीजें सॉल्व होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 है वहां, तो यहाँ हो जाएगा 5 में से अगर 2 माइनस हो गया तो 3, क्लियर? सेम इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू भी होता है। अगर आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो कि x मल्टीप्लाइड इक्वल टू 2, तो ये वही ट्रीट हो जाएगा x इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 2, क्लियर? तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10। सेम इसी तरीके से डिवीजन इक्वल टू भी होता है, सेम इसी तरीके से मॉडुलो इक्वल टू भी होता है, राइट? तो चलो इसको मैं डायरेक्ट कोड में करके बताता हूं। ये है क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर मैं इसको पहले सीधा कॉपी कर लेता हूं और अभी के लिए मैं कॉपी करके इसको कर देता हूं कमेंट, राइट? इसको भी मैं कर देता हूं कमेंट क्योंकि आपको बाद में काम आएगा। अब मैं बात करूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, राइट? मैं 2 वैल्यू लेता हूं जो कि मैं ऊपर से कॉपी किया था, a और b। अब मैं क्या करता हूं, यहां तो सबसे पहले तो इक्वल टू आप जैसे ही लगाए हो तो वहां पे आपने वैल्यू को असाइन कर दिया, तो ये तो बेसिक बातें हो गई। उसके अलावा जो और सारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं हम उसकी बात करते हैं, क्लियर? जैसे मैं अगर चाहूं, मैं डायरेक्ट प्रिंट करता हूं कंसोल डॉट लॉग। मैं अगर x जो हमारी a है, सॉरी a में मैं प्लस 2 इक्वल टू यूज करूं, प्लस 2 नहीं सॉरी प्लस इक्वल टू 2 यूज करूं, राइट? तो चूंकि आपको पता है a प्लस इक्वल टू 2 का मतलब होता है a इक्वल टू a प्लस 2, तो ये हमें जो रिटर्न कर रहा होगा वो a की जो वैल्यू है उसमें 2 ऐड करके रिटर्न कर रहा होगा, क्लियर? ये तो सिंपल सी बात हो गई। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो हमें दे देगा ये एरर, पता नहीं क्यों दिया है एरर। थोड़ा सा हम इसको a प्लस इक्वल टू मैंने लिखा यहाँ कंसोल, अच्छा से एक सेकंड, ये गलत लिखा मैंने, कंसोल होगा यहाँ पे, ठीक है? कंसोल डॉट लॉग होगा। अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमें प्रिंट हो जाएगा 7। क्यों? क्योंकि 5 इसकी पुरानी वैल्यू, तो उसमें आपने प्लस किया है क्या, 2। देखो इसको एक बार आप यहाँ अच्छे से समझो, x प्लस इक्वल टू या कोई भी ऑपरेटर के साथ प्लस लगाने का मतलब क्या है कि आपको प्लस करना है, जो भी इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है और उसी में असाइन कर रहे हो आप, यानी किसी वैल्यू को, पुराने वाली वैल्यू को अपडेट करके नया वैल्यू फिर उसी में डाल रहे हो। यही होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का काम, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। सेम इसी तरीके से अगर मैं यही को पूरे को कॉपी करके सारे में अगर आपको मैं एग्जांपल से बताऊं, ये मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज कर लूंगा, डिवीजन के लिए, ये मॉडुलो के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं माइनस इक्वल टू, तो ये 2 घट जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से भी मैं यूज कर सकता हूं। मैं अगर यहाँ पे लिख दूं डिवीजन, तो ये डिवीजन करके उसमें जो डिवीजन की वैल्यू आएगा वो कर देगा। जैसे मैं यहाँ लिख दूं मॉडुलो। अब अगर मैं इसका एग्जांपल करके एक ही बार में 2 सबको रन करूं, देखो यहां से आप समझो इस सबको। आपने a प्लस इक्वल टू 2 लिखा, a की वैल्यू 5 थी तो यहाँ होगा 7, क्लियर? a माइनस इक्वल टू 2 लिखा, a की वैल्यू 5 थी तो ये यहाँ हो गई क्या, सॉरी यहाँ जैसे आपने प्लस इक्वल टू 2 चलाया था ना, तो a की वैल्यू हो गई थी 7। अगर आप इसको कमेंट कर देते हो तब आप चेक करते हो, तो अब देखो ये क्या होगा, क्लियर? अब ये हमें, क्योंकि a की वैल्यू 5 है, आपने माइनस इक्वल टू 2 चलाया, क्योंकि ये वाली लाइन कंसीडर होगा नहीं क्योंकि इसको हमने कमेंट कर दिया है, तो ये हमें 3 दे रहा है, राइट? 5 में से 2 माइनस करके मुझे इसको भी कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो वैल्यू अपडेटेड है तो नया वाला में अपडेटेड चलेगा। अब देखो a की वैल्यू हमारे पास 5 है, राइट? इनटू कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं, फिर इक्वल टू लगा रहे हैं। इससे क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई करके हमें रिटर्न किया वो 10, जो कि आपको पता है ये कैसे चलता है। सेम इसी तरीके से अगर आप डिवीजन यूज कर रहे हो तो डिवीजन वाला चल जाएगा। जैसे इसकी डिवीजन करेगी 5 से तो क्या हो जाएगा 2.5, क्लियर? तो वो 2.5 को a में स्टोर कर देगा। अब मैं आगे बढ़ूं, जैसे मॉडुलो 2 हम कर रहे हैं तो मॉडुलो 2 में क्या करेगा, जो भी उसके मॉडुल आएगा उसको वो उसी में स्टोर कर देगा। जैसे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 2 है ना, 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर, मॉडुल निकालो, 2 से डिवाइड करो,
तो 2 को 2 से मतलब मल्टीप्लाई करके आप 4 काट दोगे, फिर 1 बचेगा, वही 1 उसके अंदर स्टोर हो गया। इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया होगा तो हम बढ़ते हैं थोड़ा-सा आगे, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर होने वाला है ये। असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देख लिया। अब मैं तीसरे ऑपरेटर की बात करूँ तो कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्लियर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है इसके बारे में हम बात करें तो देखो, कंपैरिजन मतलब क्या, कंपेयर करना, राइट। तो कंपेयर करोगे तो ये हमें क्या देगा, जैसे देखो मैं अगर आपको कंपेयर करूं कि क्या आप अपने भाई से लंबा हो या छोटा हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आप, जैसे एग्जांपल ऐसा समझो सिंपल, और सिंपल करने की मैं कोशिश करता हूं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि आप लंबे हो या छोटे हो, पॉइंट नंबर 1। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा, किससे, राइट। किससे मतलब अगर मैं आपको कंपेयर कर रहा हूं तो वहां पे मुझे एक दूसरा बंदा भी चाहिए। मतलब कंपैरिजन की बात तभी होगी जब वहां पे 2 चीजें होगी। क्लियर। तो हम यहां कंपैरिजन ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, मतलब यहां पे 2 ऑपरेंड होंगे, राइट। अब जैसे मैंने आपको बोला क्या आप राहुल से छोटे हो या बड़े हो, तो ये वैलिड है ना। तो यानी कंपैरिजन में हम 2 चीजों की बात कर रहे होते हैं, या तो वो 2 ऑब्जेक्ट हो सकता है। जब हम ऑपरेटर की बात अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 ऑपरेंड होंगे, क्योंकि ऑपरेटर ऑपरेंड पे ही काम करता है, राइट। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप राहुल से छोटे हो या बड़े हो, तो आप बोलोगे हाँ, मतलब अगर आप छोटे हो तो आप बोलोगे छोटे या बड़े। अगर मैं ये कंडीशन लगाऊं आप राहुल से बड़े हो, तो आप बोलोगे हाँ या ना। क्लियर, हाँ या ना, मतलब ट्रू या फॉल्स में यहाँ बात होती है। तो जब मैं कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करता हूं तो ये हमें जो रिटर्न कर रहा होता है वो हमें ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। नहीं समझ में आया, अभी समझ में आएगा, डोंट वरी। जैसे मैं कंपैरिजन ऑपरेटर में एक कंडीशन बनाता हूं, जैसे इसका होता है एक डबल इक्वल टू। ये डबल इक्वल टू इसको मैं बोलता हूं केवल इक्वल टू, राइट। इसको मैं इक्वल बोलता हूं, इक्वल। और इस कंडीशन में हम केवल चेक कर रहे होते हैं वैल्यू। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर आप डबल इक्वल से चेक करते हो तो ये केवल वैल्यू चेक करता है। अगर आप ट्रिपल इक्वल टू लगाते हो तो इसको भी हम इक्वल ही बोलते हैं, लेकिन इसमें आप वैल्यू एंड टाइप दोनों चेक कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, 2 मिनट में समझ में आएगा, जस्ट वेट एंड वॉच। जैसे मैं यहां हूं, मैं किसकी बात कर रहा था, कंपैरिजन ऑपरेटर की। मैं यहां कंपैरिजन ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर की बात कर रहा हूं। मैंने बताया कि हमारे पास 2 है। जैसे मैं लेट ए इक्वल टू अगर मैं बनाता हूं 5, क्लियर। मैं लेट बी इक्वल टू बनाया, बी में भी हमने बना दिया क्या 5, क्योंकि हमें कंपेयर करना है अभी, मान लो, या नहीं तो 3 बना दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कंसोल करता हूँ। आप एक वेरिएबल में भी इसको डाल के फिर उसका वैल्यू को प्रिंट करो, तो इससे अच्छा है मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। कंसोल डॉट लॉग में यूज कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ इसको कि जो ए है उसको चेक करो क्या वो बी के इक्वल है। क्लियर। मैं इसको अगर प्रिंट करूं तो ये बता रहा है फॉल्स, क्योंकि जो कि नॉर्मल आपको दिख भी रहा है ये फॉल्स है। अगर मैं बी में 5 लिख दूं, फिर मैं यहां चेक करूं, तो भी आपको ये दिख रहा है ट्रू कि हाँ ए जो है वो इक्वल है बी के। इसको डबल इक्वल को ही हम इक्वल बोलते हैं। अगर आप एक जैसे मान लो असाइनमेंट, ये असाइनमेंट ऑपरेटर का इक्वल ऑपरेटर नहीं बोलते हो, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर ही बोलते हैं। ए इक्वल टू 5 इज नॉट, मतलब हो गया कि ए इक्वल ऑपरेटर ये नहीं होता है। आप बोलने के लिए बोल देते हो इक्वल टू 5, लेकिन ऐसा नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है प्रोग्रामिंग की दुनिया में। क्लियर। प्रोग्रामिंग में अगर आप जावास्क्रिप्ट में कर रहे हो तो इक्वल ऑपरेटर इसको बोलते हैं हम, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर आता है वो। जैसे मैं ए इक्वल इक्वल टू बी लिखा, चूंकि ए और बी दोनों में 5 है तो ये हमें ट्रू दे दिया। अब एक होता है ट्रिपल इक्वल टू। अगर मैं यहाँ ट्रिपल इक्वल टू से भी चेक करूं तो ये ट्रू है। अब आप बोलोगे कि फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैंने यहाँ क्लियर लिखा है, एक वैल्यू ओनली चेक करता है जो डबल इक्वल है, और दूसरा वैल्यू एंड टाइप दोनों चेक करता है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस 5 को स्ट्रिंग में लिख दूं, क्लियर, स्ट्रिंग में लिख के अब अगर मैं इसको चेक करूं तो ये हमें देगा फॉल्स, राइट। ये हमें फॉल्स दे दिया। लेकिन अगर मैं इसी चीज को डबल इक्वल टू से चेक करूं तो ये हमें दे देगा ट्रू, राइट। देखो डबल इक्वल टू, चूंकि ये स्ट्रिंग है लेकिन इसके अंदर भी 5 है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है टाइप कास्ट का। क्या कॉन्सेप्ट होता है, टाइप कास्ट, जो कि मैं कोशिश करता हूं यहाँ पे थोड़ा सा बताने की, हो सकता है आगे वो टॉपिक हो उसमें। टाइप कास्ट इसके कंडीशन में होता है, टाइप कास्टिंग।
टाइप कास्टिंग वर्क्स हियर। यहाँ पे टाइप कास्टिंग वर्क होता है। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपने एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग को जावास्क्रिप्ट नंबर बना सकता है तो नंबर बना के फिर चेक करता है। जैसे मैंने a इक्वल टू 5 लिखा, b इक्वल टू लिखा स्ट्रिंग के 5, और जब मैं a डबल इक्वल टू अगर मैं यहां से चेक करूंगा b को, क्लियर, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब जाएगा तो ये देखेगा जयेश कि ये a के अंदर 5 है, बी के अंदर भी 5 है, लेकिन वो स्ट्रिंग के अंदर है। तो अब जावास्क्रिप्ट अपना दिमाग लगाएगा, ये आपका काम नहीं है। जावास्क्रिप्ट अपना दिमाग लगाएगा, क्या इस स्ट्रिंग वाले 5 को नंबर वाले 5 में कन्वर्ट किया जा सकता है? जावास्क्रिप्ट को आंसर मिलेगा बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये इस स्ट्रिंग को नंबर कन्वर्ट कर देगा और तब ये बाद में चेक करेगा 5 इक्वल टू 5, और इस तरीके से ये हमें दे देगा ट्रू। क्लियर? इसने यहां पे क्या किया? टाइप कास्ट यूज किया, जो उसका डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट मतलब क्या? वो एक डेटा टाइप को अगर दूसरे डेटा टाइप में बदल सकता है तो वो बदल देता है। डिफॉल्ट, क्लियर, अपने अपनी मर्जी से बदलता है, वो आपके मर्जी पे डिपेंड नहीं है। लेकिन जब आप ये वाला यूज करोगे ट्रिपल इक्वल टू, तो ये टाइप कास्ट नहीं करता है, ये एज इट इज वैल्यू को डालता है और टाइप को लेता है। अगर वो सेम टाइप और वैल्यू नहीं है तो वो सीधा दे देता है कि ये इक्वल नहीं है। क्लियर? तो डबल इक्वल टू जब आप यूज करते हो तो वहां पे टाइप कास्टिंग हो जाती है, जिसके वजह से टाइप वहां पे इग्नोर हो जाती है। अगर टाइप अलग अलग भी है, वैल्यू सेम है, तो आपको ट्रू रिटर्न करता है। लेकिन ट्रिपल इक्वल टू में टाइप कास्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से अगर टाइप डिफरेंट है तो वो फॉल्स दे रहा होता है। आई होप इतना काफी है। आप घर पे प्रैक्टिस करो तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी और भी ज्यादा। हम कंपेरिजन ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, तो एक हमारे पास होता है नॉट इक्वल टू, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉट इक्वल टू। जैसे एक तो हो गया इक्वल टू, एक होता है नॉट इक्वल टू। ये क्या करता है? मतलब उल्टा होता है नॉट इक्वल टू। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं जस्ट वेट, जैसे मैं इसको 5 ही कर देता हूं, मैं यहाँ 5 है, मान लो यहाँ इक्वल टू चेक कर रहा हूं मैं, अगर इक्वल टू चेक किया तो ये तो हमें ट्रू दे देगा, नो डाउट। क्लियर? लेकिन अगर मैं इसको क्या करूं? नॉट इक्वल टू चेक करूं, क्लियर, नॉट इक्वल टू, जैसे मैं ये लगा रहा हूं, अगर मैं इसको नॉट इक्वल टू चेक कर रहा हूं तो जो इक्वल टू में ट्रू दे रहा था वो नॉट इक्वल टू में फॉल्स देगा। राइट? क्योंकि अब नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है? ये हम इससे पूछ रहे हैं क्या ए बी के बराबर नहीं है। मैं इससे ये पूछ रहा हूं क्या ए बी के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, क्या ए जो है बी के इक्वल नहीं है? तो ये हमें दे रहा है फॉल्स। राइट? अगर मैं को डबल इक्वल टू लगा के चेक करता, इक्वल टू चेक करता, तो वो हमें दे देता ट्रू। मतलब ये जो है ना, इक्वल टू के उल्टा होता है नॉट इक्वल टू। राइट? इक्वल टू के उल्टा होता है नॉट इक्वल टू। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, अगर मैं यहां से नॉट इक्वल टू चेक करूं और मैं बी की वैल्यू को चेंज करके 7 कर दूं, तो अब ये हमें ट्रू बता देगा। उल्टा चलता है इन द सेंस। क्लियर? यानी ये इक्वल टू का उल्टा चलता है नॉट इक्वल टू। इसमें भी एक तो हो गया सिंपल नॉट इक्वल टू, राइट, ये, और दूसरा एक हमारे पास होता है स्ट्रिक्टली चेक करने वाला। ये क्या बोलता है? स्ट्रिक्ट चेक करो। स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू ऑपरेटर होता है ये। इक्वल मतलब ये कि इस वाले में तो टाइप चेक नहीं होगा। जैसे आप अगर इसको स्ट्रिंग भी बना दोगे, क्लियर, जस्ट वेट, स्ट्रिंग बना दिया मैंने तो भी ये ट्रू है, क्योंकि ये तो वैल्यू ही डिफरेंस। अगर मैं यहाँ 5 कर दूं तो ये हमें दे देगा फॉल्स, क्योंकि दोनों बराबर है। राइट? लेकिन ये स्ट्रिंग वाला है, फिर भी हमें दे रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि स्ट्रिक्टली चेक करो तो आप डबल इक्वल टू से चेक कर सकते हो। डबल नॉट इक्वल टू, ये आप टाइप भी चेक करेगा, चूंकि इसका टाइप डिफरेंट है तो वो हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर दे रहा है कि ट्रू है। क्लियर? इस तरीके से आप देख सकते हो। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं ताकि आप कंपेरिजन ऑपरेटर, अच्छा एक सेकेंड, मैंने वो सब हटा दिया क्या? डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, एक सेकेंड रुक जाओ, कि मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराना चाहता हूं। जस्ट वेट, मैं यहां लिख देता हूं ए इक्वल इक्वल टू बी, फिर इसको मैं कमेंट कर दूंगा। ठीक है? कंसोल डॉट लॉग किया, इसके अंदर मैं ए ट्रिपल इक्वल टू बी यूज कर देता हूं। राइट? और मैं यहाँ पे एक में, जस्ट वेट गाइस, एक के अंदर मैं स्ट्रिंग का 5 लिख देता हूँ। क्लियर? फिर मैं, ये तो हमने बता दिया, अब मैं नॉट इक्वल टू भी देख लिया था, तो मैं एक नॉट इक्वल टू का भी लिख देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, एक क्या होता है अपने पास? नॉट इक्वल टू, तो मैं ए नॉट इक्वल टू में बी चेक कर रहा हूं। ये तो हो गया जो बिना टाइप के चेक करेगा। राइट? कंट्रोल सी से कॉपी किया। अगर आपको स्ट्रिक्टली चेक करना है तो जैसे डबल इक्वल टू वहां होता है, यहाँ पे भी आप डबल इक्वल लगा के नॉट डबल इक्वल टू को चेक कर सकते हो। ये स्ट्रिक्टली होता है। रेफरेंस के लिए आप मेरे नोट्स को यूज करना, फिर आप कोड फाइल को यूज करना, इस तरीके से चीजों को कवर करना, जो कवर हो जाएगी। क्लियर?
ये हो गया। उसके बाद होता है ग्रेटर देन, ये होता है ग्रेटर देन, ये भी कंपैरिजन में ऑपरेटर में ही आता है। एक होता है लेस देन, ठीक है, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको मैं बोलता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। एक होता है लेस देन इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, लेस देन इक्वल टू। इस सबका एग्जांपल मैं 1 मिनट में देखता हूं। ये सब ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा होता है। ओके, जैसे मैं यहां आया, अगर मैं चेक करूं, अब इसको चेक करने के लिए मुझे एक सी बना लेता हूं, रुको। लेट सी इक्वल टू मैंने बना लिया 10। क्लियर, इस पे चेक करेंगे हम। जैसे मैंने बनाया, थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर देता हूं, सॉरी जूम आउट। ओके, ये हो गया। अब मैं अगर चेक करूं कंसोल डॉट लॉग ए ग्रेटर देन बी, क्या ए जो है ये ए 5 है, क्या वो बी नहीं, यहां सी लिख दो क्योंकि वो स्ट्रिंग वाला है, हालांकि कर तो हम सकते ही हैं लेकिन फिर भी। ए ग्रेटर देन सी, क्या 5 जो है वो सी से यानी जो 10 है उससे ग्रेटर है, तो अगर मैं इसको चेक करूं तो हमें दे देगा फॉल्स। क्लियर, सेम इसी तरीके से अगर आप इसको चेक करोगे, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूं, बारी बारी से चेक करते हैं। एक तो हमें ऊपर वाला हो गया। अब मैं अगर यहाँ लेस देन यूज करूं, क्लियर, ए लेस देन सी, तो ये हमें दे देगा ट्रू, क्योंकि जो कि सही है, क्योंकि यहाँ पे जो 10 है ना वो 5 से बड़ा है, तो ये हो गया 10 इज व्हाट, मतलब ए जो है लेस देन है किसके, 10 के। ये हम इसी तरीके से यहाँ लिख रहे हैं, तो ये यहाँ पे ठीक है। अब होता है एक लेस देन इक्वल टू, राइट, और एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू बस इतना चेक करता है, वो इक्वल टू भी देख लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मैं ए और सी दोनों को 5 कर दूं और इस कंडीशन में मैं चेक करूं क्या ए लेस देन सी है, यहां पे देखना, क्लियर, इस कंडीशन में क्या ए लेस देन सी है, अगर मैं ऐसा चेक करूं तो ये हमें बता देगा फॉल्स, क्योंकि वो इक्वल है। तो अगर आप इस कंडीशन में भी चेक करना चाहते हो इक्वल भी एक साथ, तो इसको मैं कमेंट करके मैं ये वाला अप्लाई कर सकता हूं, लेस देन इक्वल टू, तो ये इक्वल भी चेक कर लेगा और लेस होगा तो भी दे देगा, जैसे अब यहाँ पे हमें ट्रू दे दिया, राइट। अगर मैं इसको छोटा भी कर दूं, जैसे मान लो ए को छोटा करना है क्योंकि मैं ए लेस देन कर रहा हूं, राइट, तो ए को जैसे मान लो मैंने कर दिया 3 या 4, तो भी ये हमें सही दे देगा, चूंकि ठीक है मैंने क्या बोला 4, क्या 4 जो है लेस देन 5 के, तो नहीं, गलत है, तो ये हमें फॉल्स दे दिया। इस तरीके से ये काम करता है, ग्रेटर लेस देन। आई होप ये चारों पांचों चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन सब चीजों में अगर ज्यादा उलझेंगे तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट जहां पे हमें टाइम देना चाहिए वहां पे हम नहीं दे पाएंगे, राइट। तो ये हमने क्या देखा, कंपैरिजन ऑपरेटर। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। काफी लंबा कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि इसके अंदर इफ एल्स भी हमें पढ़ना है। क्या है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर भी ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा होता है, राइट, लेकिन ये लॉजिक के बेस पे काम करता है। यानी इसमें क्या है, देखो इसके अंदर जो एग्जांपल होता है, एक तो ये होता है जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल, लॉजिकल एंड, क्लियर, एक होता है लॉजिकल और, लॉजिकल और, क्लियर, एक होता है लॉजिकल नोट। ये तीन ही होता है बस, लॉजिकल नोट, ठीक है। ये तो क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है, इन्वर्ट, जो इन्वर्ट इट्स बुलियन, यानी जो उसके बुलियन है ना, यानी सीधा मान लो इन्वर्ट ही करते हैं, बात खत्म। लॉजिकल एंड क्या करता है, अगर सारे कंडीशन ट्रू है, ऑल ट्रू, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करता है, राइट। अगर इसमें कोई भी ट्रू है यानी एनी ट्रू, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करता है। अगर कोई भी ट्रू नहीं है तो हमें फॉल्स देता है। क्या मतलब है इसका, आओ मैं एग्जांपल में बताता हूं। क्या है नाम इसका, लॉजिकल ऑपरेटर। तो मैं लिखता हूं लॉजिकल, लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट। इसको मैं कमेंट करता हूं। अब मैं यहां पे बात करता हूं, जैसे मान लो मैंने लॉजिकल एंड की बात किया, राइट। लॉजिकल एंड यानी इसमें आप 2-3 कंडीशन, चाहे जितने सारे कंडीशन हो सके उतने सारे कंडीशन चेक कर सकते हो। लॉजिकल एंड के अंदर अगर दोनों कंडीशन सही है तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो दोनों फॉल्स है तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। इस केस में जैसे मान लो मैंने ए लिखा, ए के अंदर मान लो मेरे पास है 10, मैंने लिखा लेट बी इक्वल टू व्हाट, टू 20, क्लियर। अब मैं यहां चेक करूं कंसोल डॉट लॉग, मैं दो कंडीशन यहां बनाऊंगा कि ए
क्या ए जो है ग्रेटर देन है 10 के, एक कंडीशन तो ये बना दिया मैंने। अब मैं एंड ऑपरेटर यूज करूंगा। क्या ए ग्रेटर देन है 10 के, एक तो ये हो गया, और दूसरी कंडीशन में बता रहा हूं क्या ए मैं यहां बता दूं ग्रेटर देन है 5 के। मैं दोनों चेक कर रहा हूं, राइट। देखो अभी मैं दो अच्छे से डिफरेंस बताऊंगा, डोंट वरी। या नहीं तो मैं ये भी चेक कर सकता हूं, क्या बी भी जो है, क्या बी ग्रेटर देन है 10 के या 15 के, कर देता हूं। क्लियर। मैं इसको अगर प्रिंट करूं तो ये हमें दे रहा है फॉल्स। क्यों दे रहा है फॉल्स? क्योंकि मैंने एंड यूज किया है बीच में, एंड मतलब लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ये बोलता है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, राइट। तो आप यहां चेक करो, ए जो है वो 10 है, क्या 10 ग्रेटर देन है 10 के? बिल्कुल भी नहीं। 10 ग्रेटर देन इक्वल टू जरूर है 10 के, तो आप यहां इक्वल टू यूज कर दोगे, तो अब अगर वापस चेक करोगे तो ये हमें दे देगा ट्रू। क्यों? क्योंकि यहां पे ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, और बी तो 15 से ग्रेटर देन है ही 15 से, क्योंकि बी के अंदर 20 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई यहां से। और यहां से हमें ये कंडीशन भी ट्रू मिल गई, और दोनों ट्रू मिल गया तो लॉजिकल एंड हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर एक भी फॉल्स हुआ, जैसे मान लो मैं इसके अंदर 25 कर दूं, बी यानी ये तो सही है कि ए लेस देन यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बी जो है 25 से ग्रेटर है, तो बिल्कुल नहीं है, यानी ये कंडीशन हमें फॉल्स मिल गया। तो फॉल्स मिलने के बाद ये हमें जो लॉजिकल एंड है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर। अब इसी चीज को आप जस्ट वेट, मैं इसी चीज को कॉपी करता हूं और उसके बाद में यहाँ प्रिंट पेस्ट करता हूं, और इसको कर देता हूं मैं कमेंट। अब देखो मैं यहां यूज करूंगा लॉजिकल एंड। क्लियर, लॉजिकल एंड। अब देखो इसमें क्या होगा, जो हमें ऊपर में फॉल्स दे रहा था वो यहाँ ट्रू दे देगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक कंडीशन को ट्रू करना है। अगर एक जो ये कंडीशन ट्रू है, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूं 11, तो चूंकि इसको 11 करने से 10 से ग्रेटर तो अभी भी है ये, राइट। लेकिन मैं अगर इसको करता हूं 9, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, राइट। और ये कंडीशन पहले से फॉल्स है, तो अब ये हमें क्या करेगा, दोनों फॉल्स मतलब ये हमें फॉल्स दे देगा। क्लियर। अगर एक भी ट्रू हुआ, जैसे मैं अगर ए के अंदर वापस से 10 स्टोर कर दूं, तो चूंकि ये 10 स्टोर करने से ये कंडीशन जो ए ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है ये ट्रू हो गया, तो अब ये हमें ट्रू कर देगा। क्योंकि एक भी कंडीशन लॉजिकल और में एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू करता है, और अगर इसमें एक भी फॉल्स है तो वो फॉल्स देता है। क्लियर। एक हमारे पास और था लॉजिकल ऑपरेटर में, वो था लॉजिकल नोट, राइट। या लॉजिकल नोट, तो मैं लॉजिकल नोट की बात करता हूं, कंसोल डॉट लॉग। लॉजिकल नोट जैसे मान लो मैं यूज करता हूं, लॉजिकल नोट का साइन है ये, अगर मैं यहां यूज करूं ट्रू, क्या लॉजिकल नोट ऑफ ट्रू जो है वो क्या होगा, तो ये हमें देगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये लॉजिकल का काम ही है उल्टा, लॉजिकल का काम है उल्टा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर इस कंडीशन के हिसाब से बात करूं, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इसको मैं अगर कॉपी करूं और इस ट्रू के जगह ये डाल दूं। क्लियर। इसको चूंकि मुझे ऐसे भी डाल, हालांकि ऐसे भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको चेक करूं तो ये भी हमें फॉल्स देगा, लेकिन ए तो ग्रेटर देन है, और जैसे मान लो ए के अंदर ये तो इक्वल टू है ही, ये भी ट्रू है, लेकिन आपके सुविधा के लिए मैं 15 डाल देता हूं। तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, बिल्कुल है, तो ये मिला यहां से, ये कंडीशन हमें ट्रू दिया। लेकिन ये लॉजिकल नोट लगा देने की वजह से उस कंडीशन को ये रिवर्ट कर दिया, जो कि मैंने आपको नोट्स में लिख रखा है, इन्वर्ट करता है, राइट। इन्वर्ट का मतलब क्या है कि जो आप ट्रू देते हो, इन्वर्ट में मैं यही लिख देता हूं कि जो ट्रू आपको रिटर्न आ रहा है ना, वो उसको कर देगा फॉल्स, और जो फॉल्स आ रहा है उसको कर देगा ये ट्रू। क्लियर। ये होता है लॉजिकल नोट का काम। इसको थोड़ा सा अगर मैं और बताऊं तो जस्ट वेट, ये हमारे पास एक ये कंडीशन था। क्लियर। ये कंडीशन को अगर मैं चलाऊं तो ये हमें ट्रू दे रहा था लॉजिकल और का। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर जो भी आ रहा है उसको आप लॉजिकल नोट से रैप कर दो, तो देखो मैजिक क्या होगा, वो जो ट्रू दे रहा था वो आप फॉल्स देने लग जाएगा, क्योंकि आपको फॉल्स दे रहा है। क्यों? क्योंकि लॉजिकल यहाँ आपने लॉजिकल लॉजिकल नोट भी यूज किया है। लॉजिकल नोट क्या कर रहा है, इसके अंदर जो भी आ रहा है उसको उल्टा कर दे रहा है वो, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया है तो हम इस सबको करते हैं कमेंट आउट और बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो हमने अभी शायद क्या दे लॉजिकल, हाँ लॉजिकल ऑपरेटर देखा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, बिटवाइज ऑपरेटर। इस पे हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये एक अलग ही टॉपिक बन जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो करेंगे, राइट। बिटवाइज ऑपरेटर, देखो बिटवाइज ऑपरेटर क्या है, बिट पे काम करता है। बिट मतलब बाइनरी डिजिट की जो होती है, 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0, इस पे काम करती है। अगर मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिखूं, मैं लिख सकता हूं बिटवाइज ऑपरेटर
treat their operand as a sequence of bits, right? बिट्स का मतलब जैसे सीक्वेंस ऑफ बिट्स का मतलब मान लो तो 0 1 के फॉर्म में, 0 या 1 के फॉर्म में, इस तरीके से ट्रीट करता है, रेदर देन डेसिमल, रेदर देन डेसिमल। देखो अब मैं यहाँ पे आपको ये तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि डेसिमल वैल्यू क्या होता है और बाइनरी डिजिट क्या होता है, क्योंकि ये जो सीक्वेंस ऑफ बिट है ना, इसी को हम बोलते हैं बाइनरी। लेकिन मैं थोड़ा बहुत तो बता ही दूंगा, क्लियर? जैसे देखो एक नंबर मान लो आपने लिखा यहाँ पे 4, क्लियर? 4 को ये जो खुद है वो डेसिमल है, राइट? आप चाहो तो 4 को बाइनरी में लिख सकते हो। बाइनरी में कैसे लिखोगे? तो बाइनरी में ये आ जाएगा, पहला जो हो ये होगा, जैसे मान लो 4 लिखना है ना आपको, तो ये हो जाएगा 0, तो 0 में 0, ये हो जाएगा यानी ये हो जाएगा 1, और ये 2 का 4, ये भी 0, ये आई होप ये होगा 4 4 4, आई एम नॉट श्योर, या यही होगा 4, क्लियर? तो ये हो गया 4, मतलब ये पहला वाला बाइनरी, ये इसको हम बोलते हैं क्या? बाइनरी। बाइनरी कैसा होता है? जो पहला होता है यानी ये 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर यहाँ पे 2 होगा। अब 2 का स्क्वायर करो 4 होगा, 4 का करो तो 8 होगा, 8 का करो तो 16 होगा, 16 का करो तो 32 होगा। इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है, ये बाइनरी होता है। अब जैसे मुझे 4 बनाना था, राइट? मुझे क्या बनाना था? 4, तो ये 4 तो हुआ ही नहीं। 0 नहीं होता है क्या इसमें? एक सेकेंड, 0 1 2 3 4, तो 4 इस तरीके से बनेगा, राइट? अगर मैं यहाँ से बनाता हूँ, सॉरी, ये बाइनरी आई थिंक 0 नहीं होता है। जस्ट वेट गाइज, मैं एक बार कंफर्म करता हूँ। बाइनरी 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 डिजिट, क्लियर? तो बाइनरी डिजिट जो शुरू होता है, ओके, ये 0 से भी तो होता है, 0 1 2 3 4। अरे ये नहीं देखना था दादा, जस्ट वेट गाइज। स्ट्रक्चर लाइक 0 1 2 4 8, 4 के बाद होता है 8 डॉट 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 डॉट। क्या ये सही है? जस्ट वेट। हाँ, 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर ये तीसरे नंबर पे जो आता है वो होता है, यानी ये 8 2 का 4। ठीक है, आई एम राइट। ओके, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। बाइनरी जो होता है वो कैसे होता है? सबसे पहले तो जो 2 का यानी 2 ही डिजिट में काम करता है, तो ये हो गया, फिर 2 का पावर 1 होता है, फिर 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, फिर 2 का पावर 4। इस तरीके से काउंट होता है। जैसे मान लो 2 का पावर 0 तो किसी चीज का पावर 0 0, 2 का पावर 1 तो ये क्या हो जाएगा? एक सेकंड, 2 का पावर 1 था ना? ओके, 2 का पावर 0 यहाँ पे हो जाएगा, किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है, ठीक है? फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8। इस तरीके से काम करता है, राइट? ये हमारे इससे जो है ना थोड़ा हट के चीजें है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है इसमें। अब जैसे मैंने बताया 4 को आप डेसिमल में ऐसे लिखते हो, लेकिन अगर आप इसको बाइनरी में लिखना चाहो तो 4 को आप 1 0 0 0 ऐसे लिखते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ ये इसके अंदर ये जैसे यहाँ 4 आता है बाइनरी में, तो ये 4 हो गया, बाकी सारे डिजिट 0 कर दिए। तो ये जो है जिसको हम बोलते हैं बिट वाइज ऑपरेटर, उसके अंदर अगर आप डेसिमल भी दे रहे हो तो उसको वो बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर उस पर ऑपरेशन अप्लाई करता है, क्लियर? ये हम बताना चाह रहे थे बिट वाइज ऑपरेटर के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि एक होता है एंड, एक हमने लॉजिकल एंड देखा था, लेकिन इसमें एक ही बार होता है, लॉजिकल में 2 बार होता है, राइट? इसको हम बोलते हैं बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड क्या करता है? रिटर्न करता है 1 इफ बोथ 1। अगर दोनों 1 है तो 1 रिटर्न करेगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अगर बात करूं, अगर आप लिखते हो 5 एंड 3, तो इसको ये कैसे ट्रीट करेगा? इसको जैसे 5 का बाइनरी बनाएगा वो, तो 5 का बाइनरी कैसे बनेगा? 0 1 0 1। देखो ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 4 होगा। 4 और 1 मिला के 5 कर दी, बाकी 0 कर दिए। फिर ये 3 है, तो चूंकि ये 2 है और ये 1 है तो ये 3 बना देगा, फिर यहाँ पे 0।
अब ये मैं बिल्कुल नहीं बता रहा आपको कि बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी कैसे करते हैं, ये यहाँ का पार्ट नहीं है। ये थोड़ा सा आप, अगर आपको कंफ्यूजन है तो देख लेना, अगर बिटवाइज ऑपरेटर पे कमांड चाहिए तो, ठीक है। उसके बाद ये इस पे ऑपरेशन लगाएगा, तो ऑपरेशन में क्या बोल रहे हैं हम, रिटर्न करेगा 1 अगर दोनों 1 है, जैसे यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है तो ये 1 देगा, यहाँ पे एक ही 1 है तो ये 0 ही रहेगा, यहाँ पे भी एक ही 1 है तो ये 0 रहेगा, ये 0 तो 0 ही है, ये हमें रिटर्न करके देगा। तो यानी 5 बिटवाइज एंड 1 करोगे तो ये हमें रिटर्न करके क्या देगा, 1 डेसिमल में। जैसे अगर आप इसको चाहो तो कोड में कर सकते हो, जस्ट वेट, वेयर इज माई VS कोड। ओके, क्या हम देख रहे थे, बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर्स। देखो मैंने क्या बोला कि जैसे हमारे पास 5 है, मैं डायरेक्ट यूज करता हूं, राइट, कंसोल डॉट लॉग 5 में अगर मैं अप्लाई करूं क्या, बिटवाइज एंड, जो कि मुझे एक ही बार देना पड़ेगा 3, तो ये हमें रिटर्न करके देना चाहिए, जो कि मैं सोल्यूशन में देख चुका हूं 1। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 1, और ये कैसे काम करता है तो उसके लिए आप इस नोट्स का सहारा ले सकते हो। तो ये हो गया। सेम इसी तरीके से होता है बिटवाइज और, बिटवाइज और होता है जिसको हम एक बार, जैसे देखो इसको क्या बोलते हैं, 7 के जस्ट बगल में और इंटर के ऊपर, राइट साइड वाला इंटर के ऊपर जो आपको एक दिख रहा होगा बैक स्पेस, और इंटर उसके बीच में जो की है ना, उसको जब आप शिफ्ट के साथ दबाओगे तो ये ऐसा आइकन बनता है, राइट, एक लकीर टाइप का। इसको हम, अगर एक बार है तो इसको हम बोलते हैं बिटवाइज और, अगर 2 बार है तो इसको हम बोलते हैं लॉजिकल और, जो कि हम ऑलरेडी लॉजिकल और को देख चुके हैं। इसमें क्या होगा, इसको जब हम, इसको हम क्या बोलते हैं और, या इसको आप बोलोगे बिटवाइज और, क्लियर। इसमें होगा आइदर, आइदर इज 1, तो आउटपुट हमें क्या देगा, ये 1। मतलब ये कि दोनों में से कोई भी एक 1 है तो ये हमें 1 रिटर्न करता है, राइट, या तो एक हो या तो दोनों हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें 5 और 3 करूं तो ये क्या करेगा, 5 का जैसे 0 1 0 1, ये 5 हो गया बीट में, उसके बाद 3 का 0 0 1 1 होता है, राइट। अब इसको देखो, ये 1 है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे इसमें एक 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, इसमें भी एक 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल में अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 और ये 1, तो ये कितना हो गया, 7। तो ये आपको 7 रिटर्न करेगा, क्लियर। आप इसको प्रोग्रामिंग में कोड भी करके देख लेना। तो ये था बिटवाइज और। सेम इसी तरीके से बिटवाइज नॉट होता है, एक क्या होता है इस तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं, जो बैकटिक्स है ना, एस्केप के नीचे बैकटिक्स होता है, उसको शिफ्ट के साथ दबाओगे तो इस तरीके का आइकन बनता है, इसको टिल्ले बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं आपके लैंग्वेज में, अब जो भी इसको बोलो, इस तरीके का एक आइकन होता है 1 के जस्ट बगल में, राइट। तो देख लेना आप, ये इसको हम क्या बोलते हैं, और नहीं सॉरी, इसको हम बोलते हैं बिटवाइज नोट, बिटवाइज नोट। बिटवाइज नोट का क्या काम होता है, ये मतलब बिटवाइज नोट में इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे देख लो, अगर आप करते हो 5 का बिटवाइज नोट तो आप कैसे लिखोगे, 5 का बिटवाइज ऐसे लिख निकालोगे, तो ये क्या करता है कि 5 + 1 का जो है ना 2s कॉम्प्लीमेंट कर देता है, ठीक है, इस तरीके से निकालता है। और इसको आप कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो अब इसका निकालो तो 5 + 1, अब 5 + 1 क्या होता है, 6, ये यहाँ पे 6s निकलते हैं, इसको सीधा -6 आउटपुट आपको, ये तो नॉर्मली हमने बता दिया ऐसे, लेकिन इसको वो कैसे करता है उसको देखने के लिए आपको क्या करने का, 5 लो और 5 के जो भी, जैसे मान लो 5 को आप कैसे लिखोगे, 0 1 0 1, 4 एक 5 हो गया। अब इस सबको पलट दो, जो 0 है उसको 1 कर दो, तो 1 को हमने 0 किया, 0 को 1 किया, यहाँ 1 है तो हमने 0 कर दिया, यहाँ 0 है तो यहाँ पे ने 1 कर दिया, राइट। अब ये कितना बना, तो ये 2 और ये 4, ये बन गया 6 बन गया, राइट। इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे माइनस हम लगाते हैं, क्यों, क्योंकि इसका ये डिफॉल्ट है, माइनस लगाता है वो, राइट। तो ये हमें -6 रिटर्न करेगा। इस तरीके से इसको हमने डिकोड किया था, हालांकि इंटरनल ये ऐसे काम करता है। इसको आप अगर 8 बिट में करोगे तो इसके आगे जितने भी है सब 1 1 1 1 हो जाएगा, और ये 1 1 कंप्यूटर जब देखता है 1 तो उस 1 को एज ए निगेटिव मार्किंग करता है। ये बाइनरी डिजिट के अंदर के कॉन्सेप्ट है, जो कि आप बाद में देखना। जैसे बिटवाइज नोट आपको हमने बता दिया, बिटवाइज नोट क्या करता है कि जो भी आप जिसका भी बिटवाइज नोट करते हो उसमें इंटरनल ये इस तरीके से बिट को, जो 1 है 0 कर देता है, 0 को 1 कर देता है, फिर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करता है, जो इनडायरेक्टली उसमें +1 करके माइनस के बराबर होता है, क्लियर, ये हो गया। उसके बाद होता है एक लेफ्ट शिफ्ट और एक होता है राइट शिफ्ट। इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। हालांकि इसका अगर आपको आउटपुट देखना है, देखो बिटवाइज नोट का मैं एक बता देता हूं,
जैसे मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करूं, कंसोल डॉट लॉग क्या करूंगा, बिटवाइज नोट, राइट, शिफ्ट के साथ मैं इसको दबाऊंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा 5, डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख रहा हूँ। अगर इसको मैं प्रिंट करूं, इसको मैं पहले कमेंट कर देता हूं, तो ये हमें दे देगा -6। ये कैसे दिया वो हमने आपको कॉन्सेप्ट बोर्ड पे बता दिया है ऑलरेडी, क्लियर, नोट्स में। तो इस तरीके से, और हालांकि हमें ज्यादा बिटवाइज के अंदर घुसना नहीं चाहिए, ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, अलग ही दुनिया है ये बिटवाइज का, जो कंप्यूटर को ज्यादा समझ में आती है। क्योंकि हम तो यहाँ लिख रहे हैं अपने लैंग्वेज में, हाई लैंग्वेज में, जावास्क्रिप्ट भी हाई लेवल लैंग्वेज है, तो हमें ज्यादा बिटवाइज के अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। ये हो गया। एक होता है इसी के अंदर लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट होती है, और एक होता है राइट शिफ्ट, ठीक है, राइट शिफ्ट, ओके, यहाँ पे शिफ्ट होगा। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का मतलब क्या है, इसको मैं अगर लेफ्ट शिफ्ट में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं शिफ्ट बिट्स टू द लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं इसको। अगर आप जैसे टोटल रिजल्ट निकालने के बाद अगर आप इसको जब बिट वाइज आप देख रहे होगे, तो वहां पे ये क्या होता है पता है, शिफ्टिंग लेफ्ट बाय 1 बिट। इफेक्टिवली अगर इसको मैं बोलूं तो आप सीधा ऐसा बोल सकते हो, मल्टीप्लाइज द नंबर बाई 2, द नंबर बाई 2। अगर आप किसी भी चीज को लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो तो उसका रिजल्ट इस तरीके से आता है। ये मैंने रिजल्ट के हिसाब से बताया है, इंटरनली कैसे काम होता है वो मैं अब बताऊंगा। जैसे अगर आपके पास ए है 5, अगर आप 5 में लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो तो आप यूज क्या करोगे, आइकॉन साइन ऐसे यूज करोगे, राइट। और राइट शिफ्ट के लिए ऐसे यूज करते हैं 2 बार, ठीक है, ये 2 बार लेस देन और ये 2 बार ग्रेटर देन, इस तरीके से। अब जैसे यहां पे मैं यूज करूं तो 5 का क्या होता है, तो 5 के लिए जो आप बाइनरी लिखते हो वो लिखते हो 0101, ये आपका 5 है, क्लियर। इसको आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो 1 से, मतलब ये जो वैल्यू है ना सबको शिफ्ट करो, सबको शिफ्ट करो किससे, जैसे ये 10 को आप आगे बढ़ाओ, यहां आ जाएगा, ये 1 को यहां बढ़ाओ, ये यहां आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये 0 को आगे बढ़ाओ और ये 1 को फिर आगे बढ़ाओ, इस तरीके से होता है। जैसे आप ऐसे करोगे तो ये 0 गया तेल लेने, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ ऑटोमेटिक 0 आ जाएगी, खाली जगह को 0 से भर दो। ये 1 है, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर, ये 1 यहाँ आया तो ये 0 यहाँ चला जाएगा, राइट। अब ये 1 उसके आगे चला जाएगा तो ये हो गया, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब इसको कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, जैसे मान लो ये 1 2, ये 4 ये 8 और ये क्या होता है, इसको कुछ तो बोलते हैं ना बाइनरी में। तो इस तरीके से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आई होप 10 आना चाहिए। ये 4 है तो ये 6 आएगा क्या, 6 तो बिल्कुल नहीं आएगा ये। इसको हम 4 और 5 इसको कैसे निकालते हैं, ये लेफ्ट शिफ्ट होता है जो कि मल्टीप्लाई बाय 2 होता है। अगर मैं इसको देखूं तो ये 10 आनी चाहिए, तो 10 कैसे आएगा, एक सेकेंड, मैंने इसको गलत लिखा है क्या, यस यस, ये 5 है ही नहीं ना, इसलिए गलत आ गया है, सॉरी सॉरी गाइस, जस्ट वेट। 5 तो था ही नहीं, वही तो मैं बोलूँ, यहाँ 10 ही आना चाहिए, कैसे आ रहा है ये गलत। तो 5 को जो हम लिखते हैं वो 5 को हम इस तरीके से लिखते हैं बिट में, 0101, 4 और 1 5 मिला के, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट करो तो 1 को आगे शिफ्ट करो, ये 1 यहाँ आ गया, यहाँ इम्पेटी जगह बन गई तो यहाँ 0 स्टोर कर दो, ये 0 आगे हो गया तो ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1 फिर आगे हो जाएगा तो ये यहाँ हो जाएगा। अब ये 0 आगे हो जाएगा तो आगे कितने भी 0 हो क्या मतलब है। अब इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये 10 आएगा, क्लियर, 8 और ये 2, तो ये हो गया 10। तो आप देखोगे कि 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू आ रहा है जो कि 10, और यही चीज मैंने यहाँ लिखा है। लेकिन इसको आपको याद नहीं रखना है, अगर आपको शिफ्ट करना है तो इस तरीके से शिफ्ट काम करता है। शॉर्टकट में अगर आपको कोई बोल रहा है कि 5 का लेफ्ट शिफ्ट करो 1, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, राइट। अब अगर शॉर्ट में आंसर बताना हो, सेम इस तरीके से राइट शिफ्ट होता है, इसमें वैल्यू को हम राइट शिफ्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, राइट शिफ्ट करते हैं, राइट शिफ्ट। और इसका जो आंसर आता है वो आंसर में अगर आपको बता दूं तो आंसर आता है क्या, यानी आप इसको डिवाइड करते हो, डिवाइड बाई हाफ, यानी जो भी वैल्यू है उसको आप हाफ बनाते हो, और हाफ में से जो डेसिमल, यानी इसको मैं अगर सही से टोटली लिख दूं तो एवरी टाइम, पूरा अच्छे से लिखता हूं, इसको छोड़ो, एवरी टाइम यू शिफ्ट राइट बाय 1, एवरी टाइम यू शिफ्ट राइट बाय 1, जस्ट वेट गाइस,
जस्ट वेट, हो गया बाई 1 यू कैलकुलेट द नंबर इन हाफ एंड ड्रॉप रिमाइंडर। इसका क्या मतलब है, जस्ट वेट मैं बताता हूं, रिमाइंडर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी भी वैल्यू में, जैसे मेरे पास 5 है, मैं इसको कैसे बताऊं, जैसे इसी के अंदर मैं बताता हूं, राइट, ये इसका पार्ट हो जाएगा, राइट, इधर मैं आपको दिखाने के लिए लिख दिया हूं। अब जैसे आप करते हो 5 को राइट शिफ्ट 1 से, क्लियर, तो इसको क्या करोगे, हाफ करो, हाफ कितना हो जाएगा 2.5, 2.5 में से ये जो है ना डेसिमल पॉइंट वाला ये हटा दो, तो ये इसका क्या आया 2, इसका आउटपुट आएगा 2। यही मैंने यहां पे लिख रखा है, क्लियर। लेकिन ये इंटरनली कैसे काम करता है वो देखो, तो 5 को हम कैसे लिखते हैं 0101 इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है, राइट। तो राइट शिफ्ट करने के लिए क्या है, ये जो वैल्यू है इसको आगे करोगे तो ये हो जाएगा ड्रॉप, यानी ये 1 गई तेल लेने, ये 1 का कोई मतलब नहीं है। फिर अब 0 यहाँ आएगा तो यहाँ 0 हो गया, ये 1 यहाँ आ जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर ये 1 ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा 0, फिर इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 0। इस तरीके से यहाँ पे हमने एक 1 जो है, ये 1 हमारा लॉस हो गया, राइट। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये भी हमें 2 दे देगा। इस तरीके से राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट काम करता है। हमारे इस हमारे जो लेक्चर है इसमें हमें बिटवाइज के बारे में इतना ही जानना था। अगर आपको बिटवाइज समझ में नहीं आया हो हो सकता है आपको बाइनरी नंबर के बारे में नहीं पता है। बाइनरी नंबर आपको समझ में आनी चाहिए, तब जाकर आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी, क्लियर। तो आई होप इतना काफी है बिटवाइज ऑपरेटर के लिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक टर्नरी ऑपरेटर होता है जिसको हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर डिस्कशन करने से पहले हम देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, क्योंकि उसी के बेस पे हम टर्नरी ऑपरेटर को बनाएंगे। तो ये सारे ऑपरेटर्स थे जिसको हमने कवर कर लिया अभी तक। अब हम चलते हैं जो हमारा आज का सेकेंड टॉपिक है उसके तरफ, जिसका नाम है कंडीशनल्स। कंडीशनल्स या इसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। जैसे आप अभी तक जो प्रोग्राम हम लिख रहे थे उसमें मैं ऐसा कोई कंडीशन नहीं दे रहा था कि कंडीशन बेस पे प्रोग्राम चले, राइट, कि अगर ये कंडीशन सही है तभी चलो नहीं तो मत चलो, ऐसा हमने कुछ नहीं किया है। अभी जो भी हम ऑपरेटर वगैरह भी जब यूज कर रहे थे तो हम डायरेक्ट चेक कर रहे थे कि इसको तो चलाना ही चलाना है तुम्हें। अगर चल के जो आंसर आ रहा था वो हम देख रहे थे, ट्रू फॉल्स वगैरह जो भी आ रहा हो, लेकिन वो चल किसी भी कीमत पे रहा था। लेकिन अब जब हम डिसीजन मेकिंग करेंगे तो हमारे मर्जी के ऊपर डिपेंड है कि हमें कौन सा कोड को चलाना है, कौन से कोड को कब चलाना है और कौन से कोड को बिल्कुल भी नहीं चलाना है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं लिख सकता हूं कंडीशनल्स अलाउ जेएस टू मेक डिसीजन। देखो इसके थ्रू जो है ना आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग करते हो। जैसे मान लो आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको बताना है कि क्या कोई जो स्टूडेंट है या कोई भी जो पीपल है इंडिया का, जो सिटीजन है, क्या वो वोट के लायक है या नहीं, क्या वो वोटिंग कर सकता है या नहीं। तो इसके लिए एक कंडीशन आप लगा सकते हो, जैसे कि उसकी एज ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए, इस तरीके से, है ना। तो इसी चीज को जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो हम डिसीजन मेकिंग से कर रहे होते हैं या कंडीशनल से कर रहे होते हैं। इसमें 3 चीजें होती है। सबसे पहला तो होता है इफ, क्लियर, और दूसरा होता है इफ एल्स, क्लियर है। तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं एल्स इफ। तीनों चीजों चारों चीजों हम सब देख रहे होंगे, राइट। तीसरा ये हो गया, और एक चौथा होता है जो स्विच होता है, जो ज्यादातर केस में लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं यहां पर आऊंगा जरूर, ठीक है। स्विच हो गया। अब मैं बारी बारी से बढ़ता हूं, मैं इफ के तरफ जाता हूं, राइट। सबसे पहले इफ के बारे में पढ़ते हैं। इफ का जो सिंटेक्स है उसकी मैं अगर बात करूं तो इफ, इसके अंदर यहां एक्सप्रेशन आता है, या इसको मैं कंडीशन बोलूं, कंडीशन, ठीक है। उसके बाद हम यहां से ब्लॉक ओपन करते हैं। देखो मैंने ब्लॉक के बारे में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, राइट, जब हम वेरिएबल पढ़ रहे थे। तो ये एक ब्लॉक है इफ का, इसके अंदर आप कंडीशन यानी यहां पे लिखते हो कोड। ये इफ का है, केवल इफ। अब इसमें क्या है, अगर इसके अंदर की कंडीशन ट्रू हुआ, याद रखना ये, अगर इसके अंदर की कंडीशन ट्रू हुआ तो ही ये कोड चलेगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो ये कोड नहीं चलेगा, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं यहाँ कोड में आता हूं। ये हमारा हो गया जो बिटवाइज ऑपरेटर था। आप सबकी प्रैक्टिस करना एक बार अच्छे से, तो ज्यादा चीजें क्लियर होगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो किसी भी कीमत पे आप एक कोडर तो नहीं बन सकते हो। कंडीशनल स्टेटमेंट,
या कंडीशनल सी रहने देते हैं। क्लियर? मैंने इफ की बात किया तो इफ का क्या है, जैसे मान लो मैंने इफ सिंटेक्स लिखा, इफ के अंदर अब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है कुछ भी कंडीशन या एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ही होता है, हालांकि हम इसको बोलचाल में कंडीशन बोल देते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं कोड, जैसे कोड के अंदर, अब इसको आप लॉजिक से समझो। मेरे पास मान लो एक एज है, क्लियर? मैं यहां लिख लेता हूं लेट ए इक्वल टू, इसके अंदर मैंने स्टोर किया 18, क्लियर? अब मैं चेक कर रहा हूं, जैसे मैंने 19 स्टोर किया, कि क्या ये वोट के लायक है या नहीं, तो मैं इसकी कंडीशन क्या बनाऊंगा? जो ए है, या मैं इसको अगर फंक्शनल बनाऊं तो मैं एज लिख देता हूं इसमें, एज उसका 19 है, राइट? मैंने वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल बना सकते हैं हम, एज लिख सकते हैं, जो कि आपको पता है, क्योंकि एज की कोई भी कीवर्ड नहीं है, राइट? इसको मैं कॉपी करके इसमें पेस्ट करके मैं कंडीशन देख रहा हूं कि एज जो है क्या ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 है या नहीं। मैं ये तो चेक कर ही सकता हूं ना, ग्रेटर देन या इक्वल टू है। एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं? यस गाइस, रिकॉर्डिंग हो रही है, थैंक यू। ये हो गया। मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ क्या एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो है। तो अगर ये है तो ये अंदर के कोड को चलाएगा। तो मैं यहाँ अगर प्रिंट कर दूं कंसोल डॉट लॉग, क्या प्रिंट कर दूं? यू कैन वोट, यू कैन वोट, राइट? इस तरीके से। अब देखो, अब अगर आप इसको रन करोगे तो ये आप कंडीशन बेस पे बना दिए प्रोग्राम को, यू कैन वोट आ रहा है। लेकिन अगर आप इस एज को कम कर दो, जैसे मैंने इस एज को 14 कर दिया, तो चूंकि जैसे ये कोड एज के अंदर आया होगा, इस ब्लॉक के अंदर आया होगा, तो ये हो गया फॉल्स, और फॉल्स होने की वजह से ये हमें दे देगा क्या? कुछ भी नहीं, राइट? कुछ भी नहीं दिया। लेकिन अब यहीं पे आता है हमारे पास रोल में क्या? इफ एल्स। जस्ट वेट, मैंने इफ तो देख लिया, इफ में अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो नहीं चलेगा ब्लॉक। लेकिन क्या हो अगर नहीं, मान लो कंडीशन सही नहीं हुआ, तो मैं चाहता हूं कि उस कंडीशन में भी ऐसा प्रिंट होके आए कि यू कैन नॉट वोट, राइट? उस कंडीशन में आप यूज करते हो इफ एल्स को। तो अब हम जो दूसरी बात करेंगे वो है इफ एल्स। इफ एल्स क्या होता है? आप पहले लिखोगे इफ कंडीशन, जो पहले से लिखते आ रहे थे, राइट? यहां क्या होता है? कंडीशन। यहां इफ का ब्लॉक शुरू होगा, यहां खत्म होगा, इसका कोड होगा यहां। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो आप यहां पे लिख सकते हो, तो एल्स केस बनाओ, एल्स केस में आप लिख दो एल्स ब्लॉक का कोड। ये अगर ये कंडीशन ये ट्रू है, ठीक है, तो ये चलेगा। अगर ये फॉल्स हुआ, अगर ये मान लो ये फॉल्स हुआ, तो ये वाला चलेगा। क्लियर? अभी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इफ मैंने यहां पे लिखा, अगर मैं एल्स ब्लॉक नहीं यूज कर रहा हूं, डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, तो कुछ भी नहीं दे रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर वो ट्रू, मतलब ये इफ वाला ब्लॉक नहीं चला तो भी मुझे कुछ प्रिंट हो, तो उस कंडीशन में मैं यहां से एल्स ब्लॉक बना सकता हूं, और एल्स ब्लॉक के अंदर कंडीशन नहीं देना होता है, ठीक है? एल्स ब्लॉक अपने आप में कंडीशन है कि आपने जो ऊपर यूज किया है, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है, उसके बाद जो भी है वो सारे ट्रू है एल्स के लिए। क्लियर? अब मैं यहां पे लिख सकता हूं कंसोल डॉट लॉग के अंदर यू कैन नॉट वोट, वोट, राइट? अब जब इसी चीज को हम चलाएंगे तो हमें एल्स ब्लॉक वाला दिखेगा, यू कैन नॉट वोट। क्लियर? तो यू कैन नॉट, एक सेकेंड, एक और एन आएगा इसमें, मैं स्पेस भी दे देता हूं, यू कैन नॉट वोट, इस तरीके से। तो ये हमने देख लिया कि इफ ब्लॉक अगर काम, जैसे इफ ब्लॉक का अगर ये ट्रू है तो उसके अंदर का कोड चलेगा, अगर वो ट्रू नहीं है तो एल्स ब्लॉक का कोड चलेगा। क्लियर? ये हमने देख लिया। हालांकि इसको मैं अलग लिखता हूं, जैसे, क्योंकि आपको सारी चीज हमें देना है, मैं चाहता ही नहीं हूं कि आपको कोई भी चीज छोड़ो। जैसे इफ वाला हो गया, ये इफ एल्स वाला हो गया, राइट? आपको दोनों का डिफरेंस पता है कि कहां पे क्या यूज करते हैं। ये हो गया। अब मैं अगर बात करूं कि हमारे पास इफ एल्स के अलावा मान लो 3-4 कंडीशन बन गए, तो 3-4 कंडीशन अगर आपके पास है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो एल्स इफ या स्विच। हम दोनों को देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले एल्स इफ की बात करते हैं, राइट? तीसरा जो है वो क्या है? एल्स इफ। इफ एल्स में क्या होता है? जैसे देखो, आपने लिखा यहां इफ के अंदर कुछ कंडीशन दिया, क्लियर? ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा, ये तो हमें पता है, राइट? उसके बाद हम क्या बनाते हैं? एल्स। लेकिन अब क्या एल्स में आप यहां पे एल्स के अंदर वापस से इफ कंडीशन बना रहे हो, और यहां फिर आपने एक कंडीशन दिया, क्लियर? और यहां से इसका ब्लॉक दिया आपने कोड। अब इस इफ का देखो, ये अगर मैं इसको तोड़ के बताऊं तो, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा,
ये एक इफ कंडीशन है, इस एल्स के अंदर ये एक अपने आप में फिर से इफ कंडीशन आया। अब इस इफ जैसे ये वाला इफ है, इसका भी हम एल्स बनाएंगे तो हम इसका एल्स बना लेते हैं। अब हम इस एल्स के अंदर वापस से इफ कंडीशन अगर बनाएं, देखो मैं इसको एक सिंपल वर्ड में बता दूंगा, लेकिन लॉजिकल अंदर क्या होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप समझ जाओ तो ठीक है। उसके बाद मैंने इस इफ के बाद अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना ही कंडीशन है, तो मैं लास्ट में एल्स ब्लॉक बना के इसका कोड लिख दूंगा। क्लियर? ये देखो, इसको समझने की कोशिश करो, समझ जाओगे। इफ एल्स इफ, इसको हम बोलते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट। जैसे मैंने इफ बनाया, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कोड चलेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कोड चलेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कोड चलेगा, और अगर कोई भी ट्रू नहीं है तो एल्स वाला तो है ही जो चलेगा। क्लियर? ये आपने समझ लिया। और इसका अगर अंदर की लॉजिक की अगर आप बात करोगे कि कैसे होता है, तो देखो ये एक इफ एल्स है। क्लियर? और एल्स के अंदर में वापिस से इफ एल्स स्टेटमेंट है, अब फिर एल्स के अंदर में वापिस से इफ एल्स स्टेटमेंट है। ये अंदर की लॉजिक है जो कोई नहीं बताएगा आपको, बस मैं ही बता सकता हूं। तो ये समझ लेना, जैसे ये इफ शुरू हुआ यहां से, एल्स यहां खत्म हुआ, एल्स के अंदर यहां पे हम डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, लेकिन उस स्टेटमेंट की जगह हम वापस इफ कंडीशन बना रहे हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, या नहीं तो एल्स इफ स्टेटमेंट जिसके अंदर बहुत सारे कंडीशन, एल्स के बाद वापस इफ लगा के यूज कर सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे मैं अगर इसका कोड करके देखूं, क्लियर? जैसे देखो मेरे पास एज पहले से है ऊपर में, लेकिन मैं उस एज को कर देता हूं यहां से कॉपी, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे पास सामने रहे वो। कंडीशनल्स हो गया, मैं यहां आ जाता हूं, कंट्रोल भी से इसको पेस्ट किया, ये एज है हमारे पास। मैं एक कंडीशन बनाया, इफ अगर किसी का एज ग्रेटर देन है किससे, 18 से, राइट? ग्रेटर देन है 18 से, तो मैं इस कंडीशन में इसको बोल रहा हूं कंसोल डॉट लॉग करके, क्लियर? क्या बोलूंगा? आप युवा हो, राइट? आप युवा हो, ये मैं बोल सकता हूं। अब मैं यहाँ एल्स, आप चाहो तो इस मतलब नीचे करके भी लिख सकते हो, या नहीं तो यहाँ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये यहाँ सुंदर लगता है इसलिए मैं इसमें उसी में लिख रहा हूँ। एक सेकंड, एल्स गलत लिख दिया मैंने। एल्स फिर वापस से इफ बनाया, और इसके अंदर मैं वापस से कंडीशन दे सकता हूं, अगर किसी का एज ग्रेटर देन है किसके, 30 के, राइट? ग्रेटर देन 30 के, फिर मैं यहाँ लिख देता हूं। और इसके अंदर अब देखो 30 के बाद उनके पास बच्चे बच्चे रहते हैं, राइट? जनरली, सबके तो नहीं लेकिन जनरली, तो मैं यहाँ लिख सकता हूं आप पेरेंट्स हो। क्लियर? आप पेरेंट्स हो। लेकिन देखो ये अगर आप लिखते हो ना, तो जैसे ही पहला कंडीशन, इसका भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा अभी, जस्ट वेट। हालांकि इसको मैं अगर लेस देन से लिखूं तो ये ज्यादा सही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ 54 लिख रहा हूं तो ये पहले कंडीशन में ही ट्रू हो जाएगा, ये आगे वाले कंडीशन में आएगा ही नहीं। पहले कंडीशन जैसे ट्रू होगा तो नेक्स्ट वाले में वो नहीं जाएगा, वो सीधा लूप मतलब जो इफ एल्स है उससे बाहर हो जाएगा। तो इसको हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि जैसे अगर आप एक सेकेंड लेस देन में लिखो, अगर आप लेस देन 18 हो तो आप युवा हो, ठीक है, ये चलेगा यहाँ पे। नहीं नहीं, आप युवा नहीं हो, ऐसा लिख देता हूँ, आप युवा नहीं हो, राइट? अगर मैं यहाँ लिखता हूँ अगर 30 से लेस देन है या 30 से ग्रेटर है मान लो, तो मैं बोल देता हूँ आप पेरेंट्स हो। इसके बाद एल्स में मैं सीधा लिख देता हूँ क्या, एल्स के अंदर मैं लिख दूं अगर आप बुढ़े हो, राइट? कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ आप कुछ तो हो। क्लियर? मैं बस आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, मैं अब आप अपने अकॉर्डिंग से इसको देख लेना। जैसे यहाँ 14 है, अगर मैं इसको चलाऊं तो आप युवा नहीं हो, क्यों? क्योंकि ये 14 से लेस हो गया। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 18, सॉरी 19, तो ये 13 से ग्रेटर तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट? तो अगर मैं इसको चलाऊं तो डायरेक्ट एल्स वाला चलेगा, ये जो कि बोलेगा आप कुछ तो हो, कुछ तो हो। यदि अगर आप इसको भी डील करना है, इस कंडीशन को भी, तो आप यहाँ यूज कर सकते हो क्या, ये 30 से ग्रेटर के लिए यूज कर रहे हैं। आप एक काम करो, एल्सिफ के अंदर में आप यहाँ पे एक और कंडीशन आप बना सकते हो कि अगर आपकी जो एज है, देखो अभी हमने बहुत सारे वो देखे हैं, यानी ऑपरेटर पढ़े हैं, तो उसका भी आप यूज यहाँ कर सकते हो कि अगर आपका एज ग्रेटर देन है किसके, 18 के, ग्रेटर देन इक्वल टू है 18 के। क्लियर? एंड आप लॉजिकल एंड यूज कर लो, दोनों यूज कर सकते हैं ना, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो एंड
एज अगर आपका लेस देन है 30 के, क्लियर, लेस देन है 30 के या 35 जो भी आप चाहो, तो उस कंडीशन में आप यहां लिख रहे हो कि आप युवा हो, राइट। तो अगर एज जो है वो 18 से लेस होगा, यानी 18 से ग्रेटर होगा लेकिन 30 से लेस होगा, उस कंडीशन में हम उसे बोल रहे हैं, इसको भी हम इक्वल कर देते हैं, 30 से लेस या इक्वल टू है तो उस कंडीशन में। और उसके बाद हमारे पास एक एल्स मैं चाहूं तो बना ही सकता हूं, तो यहां पे मैं बना देता हूं console.log, यहां मैं बना देता हूं अगर ये सारे कंडीशन फॉल्स हुए मतलब उसका एज जो है 30 से प्लस है, तो 30 से प्लस वाले के लिए मैंने यहां ऑलरेडी बना रखा है कि आप पेरेंट्स हो। इसमें मैं क्या लिख देता हूं, इसमें मैं लिख देता हूं आप कुछ ना हो, आप कुछ ना हो, क्योंकि ये 30 से ऊपर जो जाएगा ना यहाँ, तो सारे 30 से ऊपर हो जाएंगे, यहाँ तक तो कंडीशन ही नहीं आएगी। इसमें भी हमें दो चीजें यूज कर देता हूं, अगर आपका एज ग्रेटर देन इक्वल टू है 30 के, ठीक है, या नहीं तो ग्रेटर देन है 30 के, एंड मैं यहाँ एंड यूज करता हूं, लॉजिकल वाला एंड, क्लियर। एंड अगर आपका एज लेस देन है इक्वल टू है 60 के, तो ये हो जाएगा, राइट। और उसके बाद जो भी बचा वो आप बुढ़े हो लिख देता हूं मैं, आप बुढ़े हो, ठीक है। सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा अलग यूज कर रहा हूँ वर्ड, बुढ़े हो या आप लिख दो, आप एज्ड हो या जो भी आप लिखना चाहो। अब अगर आप इसको चलाओगे ये फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा, आप युवा हो, क्यों, क्योंकि आपकी एज 19 और 30 के बीच में है। अगर आप यहाँ पे लिखते हो 25, तो ये भी आपको वो सही से प्रिंट करके दे देगा कि आप युवा हो। अगर आप यहाँ से 30 प्लस जाते हो, जैसे मैं यहाँ 31 गया, तो 31 जाने के बाद आप इस कंडीशन में आ जाओगे और यहाँ पे दोनों कंडीशन इसका ट्रू हो जाएगा, तो आपको बताएगा आप पेरेंट हो, आप पेरेंट्स हो, राइट। अगर आप इस कंडीशन में हो तो ठीक है, अगर आपका लेस देन 18 है तो पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जैसे मैं 12 दिया तो इसकी पहली कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये बताएगा कि आप युवा नहीं हो, राइट। और अगर आप 60 से ऊपर जाते हो, चूंकि आपका जो मैक्स है 60, ये 60 था, राइट। अगर आप इससे भी ऊपर जाते हो, अगर आप 61 लिखते हो, तो ये एल्स वाला ब्लॉक चलेगा जो बोलेगा आप बुढ़े हो, क्लियर। तो ये था हमारा इफ एल्स जो कंडीशन होता है वो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये थोड़ा ज्यादा मतलब एक से अधिक जब आपके पास मतलब कंडीशन होता है, उस कंडीशन में हम यूज कर रहे होते हैं। इसके लिए हमारे पास एक और होती है जिसका नाम है स्विच। अब मैं स्विच की बात करता हूं, राइट। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, तो मैं यहां अगर लिखूं सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन, तो लिख सकता हूं मैं, स्विच इज another way to handle what, to handle multiple specific possible values, पॉसिबल वैल्यूज, क्लियर। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे जैसे देखो, इसमें हम केस बना रहे होते हैं कि इस केस में ये चलाओ, इस केस में ये चलाओ। इसका अगर सिंटेक्स की हम बात करें तो इसका सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स है ये, राइट। हम मैं यहाँ लिखता हूँ स्विच, जो कि कीवर्ड है वो यूज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपको कोई भी एक वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा, या यहाँ कुछ भी एक, मतलब आप यहाँ क्या देना चाहते हो, जैसे अगर डेप के हिसाब से बनाना चाहते हो वो, आप एज के हिसाब से बनाना चाहते हो तो वो, यहाँ आप एक मेन कंडीशन पास करते हो, क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ से इसकी ब्लॉक स्टार्ट होती है, इसकी ब्लॉक यहाँ से खत्म होती है। अब यहाँ पे आप बनाते हो केस 1, यहाँ पे आप उस केस 1 की ये जो वैल्यू, इसके बेस पे अगर ये वैल्यू मैच करता है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आप देते हो इसके बेस पे अगर ये वैल्यू मैच किया, तो ये वाला ब्लॉक चलता है जो इसके अंदर आप कोड लिखोगे, क्लियर। इसके बाद आप बना रहे हो तो केस 2, सेम इसी तरीके से अगर केस 2 के कंडीशन यहाँ मैच हो गए तो ये वाला ब्लॉक का कोड चलेगा। इसी तरीके से आप जितने चाहे केस बना सकते हो। एक आपके पास होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या है, अगर कोई भी केस मैच नहीं किया तो ये डिफॉल्ट वाला चलता है, राइट। ये होता है इसके सिंटेक्स। मैं डायरेक्ट कोड में करके कोशिश करूंगा कि समझा पाऊं आपको। मैं स्विच केस की बात कर रहा हूं, राइट। मैं डे के अकॉर्डिंग चाहता हूं कि बनाऊं, राइट। तो डे के अकॉर्डिंग मैं कैसे बना सकता हूं, मैं लिखता हूं यहां पे लेट डे इक्वल टू, डे में मैं कुछ भी अभी के लिए मैं डाल देता हूं मंडे, क्लियर। मंडे हमारे डे के अंदर है अभी। अब मुझे स्विच यूज करना है, मैं स्विच केस का यूज करूंगा। स्विच के अंदर पहले आता है कंडीशन या एक्सप्रेशन जो भी हो, इसके अंदर मैं क्या दे रहा हूं, डे। हर बार यहाँ पे डे आएगा, राइट। इसका स्कोप शुरू किया हमने। अब यहाँ से हमें केस बनाना है, तो केस हम कैसे बनाते हैं, तो केस 1 मतलब हमें केस लिखना है
अब यहाँ पे हमें लिखना है कि कौन सा डे पे क्या देना है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर डे मंडे है, राइट, अगर डे मंडे है तो हमें बता दो क्या, कंसोल डॉट लॉग कि वीकेंड एंड, नहीं ऐसा बोलो, क्या बोल सकता हूं मैं, जैसे मंडे है तो मंडे को हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट डे बोल देते हैं, राइट, फर्स्ट डे ऑफ वीक, फर्स्ट डे ऑफ वीक ऐसा लिख दिया मैंने। अब सेम इसी तरीके से और भी बहुत सारे होते हैं, जस्ट वेट, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, 2-3 केस लिख के आपको बताऊंगा, बस आपको लॉजिक समझना है, राइट। एक हमारे पास होता है डिफॉल्ट, जो अगर कोई भी मैच नहीं किया तो डिफॉल्ट चलेगा, और डिफॉल्ट में मैं लिख देता हूं डिफॉल्ट के अंदर मैं लिख सकता हूं, जैसे मैं लिख दूं यहाँ कंसोल डॉट लॉग, पता नहीं लिख देता हूं डायरेक्ट, पता नहीं, राइट। अब देखो, अगर आप इसको डायरेक्ट चलाओगे तो चूंकि मंडे मैच कर जाएगा तो आप सोचोगे कि फर्स्ट डे ऑफ वीक देगा, लेकिन इसमें मैं एक लूप होल बताता हूं, ये आपको सारे डे दे रहा है, फर्स्ट डे ऑफ वीक। हाँ, एक सेकेंड, यहाँ मैं अगर ये मंडे है, चूंकि सब मैच ही कर गया ना, ट्यूसडे, राइट, एक को मैं दे देता हूं फ्राइडे, फ्राइडे के लिए चूंकि ट्यूसडे जो है ये सेकेंड डे होता है तो मैं यहाँ दे देता हूँ सेकेंड, फ्राइडे कौन सा होता है, फिफ्थ, तो यहाँ फिफ्थ डे, राइट, फिफ्थ डे ऑफ वीक मैंने लिख दिया। अब जब आप इसको चलाओगे तो अभी भी आपको पूरा ही दिखेगा, जैसे फर्स्ट वीक ऑफ, सेकेंड वीक ऑफ, यानी मैच तो केवल एक किया क्योंकि मंडे मैंने उसमें डाल रखा है तो यही चलना चाहिए था बस, लेकिन नहीं चलता है। स्विच केस में आपको हर केस में एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज करनी पड़ती है, राइट, आपको ब्रेक यूज करना पड़ेगा। देखो ये जो सेमी कॉलन है ना, जो मैं बार बार दे रहा हूँ, कहीं पे दे रहा हूँ कहीं पे नहीं दे रहा हूँ, तो चूंकि जावास्क्रिप्ट में सेमी कॉलन ये वाला जो है वो आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, आप दे रहे हो अच्छी बात है, ये एक गुड प्रोग्रामिंग का मतलब वो है कि आप दे सकते हो, देने से कोड भी अच्छा लगता है और ये मतलब दिखाता है कि आप सही से प्रोग्रामिंग कर रहे हो। जैसे अगर आप नहीं भी दोगे तो भी उसको दिक्कत नहीं है, तो मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, जैसे यहाँ पे भूल गया हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ दे सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ, ठीक है, अपनी मर्जी पे है। और मैंने क्या बताया कि हर एक केस के बाद आपको ब्रेक लगाना जरूरी है। ब्रेक क्या करता है मैं अभी जस्ट बताऊंगा, हालांकि ब्रेक और कंटिन्यू हम लूप में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ा सा तो बताऊंगा ही, है ना। ये हो गया, डिफॉल्ट में ब्रेक देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्लियर। तो ये हो गया, हालांकि आप डिफॉल्ट में भी दे सकते हो, लेकिन ठीक है नहीं देना है मुझे डिफॉल्ट में, हो गया। अब देखो, अब अगर ये केस मैच करेगा, जैसे डे में मंडे मैच किया तो मंडे मैच करेगा, ये लाइन चलेगी, और ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा, इस स्विच से बाहर कर देगा। ब्रेक एक कीवर्ड होता है जो कि आप जिस भी लूप में हो, जो कि आप जिस भी स्कोप में हो उस स्कोप से आपको बाहर फेंक देता है। अगर आप लूप में हो तो पूरे लूप से बाहर फेंक देता है, अगर आप इफ स्टेटमेंट में हो तो पूरे इफ स्टेटमेंट से बाहर फेंक देता है, राइट, इस तरीके से होता है। तो जैसे ब्रेक है यहाँ पे, मान लो अब मैं इसको अगर रन करूं तो फर्स्ट डे ऑफ वीक चला, जैसे देखो इसके कंडीशन मंडे से मैच हुआ, मंडे यहाँ आया, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमने दे रखा था फर्स्ट डे ऑफ वीक, तो ये कोड पहले चला, फिर उसके बाद उसको मिला ब्रेक। ब्रेक क्या करेगा, इस पूरे जो स्कोप है ना स्विच से बाहर कर देगा, यानी ये कोड यहां तक गया ही नहीं। अगर ये आप ब्रेक नहीं देते हो तो ये इसके आगे भी जाएगा, इसके आगे भी कंसोल मिल जाएगा उसको, कंडीशन इसको भले ही फॉल्स मिला, लेकिन ये देखो कंडीशन उसने चेक नहीं किया मान लो, लेकिन ये कंसोल उसको फिर भी मिला तो वो प्रिंट कर देगा। ये स्विच का थोड़ा लूप होल है, क्लियर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे मैं अगर यहां से ब्रेक हटा दूं, बस अगर ये फर्स्ट वाले से ब्रेक हटाता हूं तो देखना वो कहां तक चलेगा। देखो फर्स्ट वाले में इसका मैच ये किया तो ये तो चला, ये 100% क्लियर, लेकिन अब ये यहां भी आया, यहां पे इसको ब्रेक मिला तो ये फ्राइडे वाला नहीं देगा और ये डिफॉल्ट वाला नहीं देगा, बाकी जहां तक उसको ब्रेक नहीं मिला था वहां तक उसने प्रिंट कर दिया, क्लियर। अब इसमें देखो मंडे मैंने दिया था, अगर मैं यहाँ पे दे दूं फ्राइडे तो हमें फ्राइडे वाला देगा, राइट। डे के अंदर अगर मैं फ्राइडे पास करता हूं तो ये हमें फ्राइडे वाला देगा, फिफ्थ डे ऑफ, ठीक है। अगर मैं कुछ भी अलग दे देता हूं, जैसे मान लो मैं कुछ भी मेरा नाम लिख दिया यहाँ पे मान लो, राइट, तो चूंकि मेरा नाम इसमें किसी भी केस में नहीं है तो डिफॉल्ट वाला चलेगा जो बोलेगा पता नहीं, राइट, पता नहीं। इस तरीके से स्विच स्टेटमेंट काम कर रहा होता है। आई होप आपको स्विच समझ में आ गया होगा। अगर स्विच समझ में आ गया है तो 2 मिनट का काम है, हमारे पास एक टर्नरी ऑपरेटर बचा हुआ है, उसको हम पढ़ लेते हैं, जो कि मैंने आपको बोला था ऑपरेटर में कि लास्ट में पढ़ेंगे इसको। टर्नरी ऑपरेटर,
टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, इसको मैं अगर लिखूं तो सिंपली लिख सकता हूं, द टर्नरी ऑपरेटर इज अ शॉर्ट वे, इज अ शॉर्ट वे टू राइटिंग, शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग अ सिंपल इफ एल्स कंडीशन। जस्ट वेट गाइस, लाइट चली गई है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, राइट। देखो इसका मैंने क्या बोल रहा हूँ, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है कि शॉर्ट तरीका होता है इफ एल्स को लिखने का। जैसे इफ एल्स में आपको 2-3 लाइन लिखनी पड़ती थी, लेकिन इसमें आप एक लाइन में ही इजिली लिख पाओगे। तो मैं फोन ढूंढ रहा था, हालांकि फोन मुझे दिख नहीं रहा कहीं पे रोशनी के लिए। खैर ठीक है, इसी में हम देख लेते हैं, राइट। जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं, जैसे इसका सिंटेक्स क्या होता है वो देखो। एक हाँ, सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स में यहाँ लिखता हूं सबसे पहले कंडीशन, राइट। कंडीशन के बाद हमें लगाना पड़ता है ये क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू, इफ ट्रू, और उसके बाद ये कॉलन लगाना पड़ता है, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ वैल्यू इफ फॉल्स, इफ फॉल्स। क्लियर, ये इसका सिंटेक्स है। मैं इसको अभी जस्ट कोड में करता हूँ, राइट। कोड में आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। जैसे इसको तो मैं पहले कमेंट कर देता हूँ। हमें देखना है टर्नरी ऑपरेटर, राइट। टर्नरी ऑपरेटर, क्लियर, टर्नरी ऑपरेटर देख रहे हैं हम। देखो मैंने क्या बोला, जैसे मान लो मेरे पास एक एज है, मान लो एज नाम की वेरिएबल है जिसके अंदर मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास अभी 19 है इसके अंदर, राइट। मैं क्या कर सकता हूँ कि कंडीशन बनाऊं, एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है 18 के, क्लियर। तो इस केस में मैं चाहता हूं कि ये हमें दे क्या, कि आप क्या हो, अगर ग्रेटर देन 18 से हो तो आप एडल्ट हो, क्लियर। नहीं तो मैं यहां लिख सकता हूं कि आप क्या हो, माइनर हो, इस तरीके से। और ये हमें क्या रिटर्न करेगा उसको हम कहीं स्टोर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टोर कर लूँ, लेट, क्या स्टोर कर लूँ यहाँ पे, कुछ भी स्टोर कर लेता हूँ, रिजल्ट लिख देता हूँ। रिजल्ट इक्वल टू में मैंने रिजल्ट में ये स्टोर कर लिया, सॉरी, इसके अंदर मैंने ये स्टोर किया, कंट्रोल जेड, मैंने क्या लिखा था अभी, ये था, इसको मैंने कंट्रोल एक्स से किया। अब मैं यहाँ लेट रिजल्ट लिख रहा हूँ, रिजल्ट के अंदर मैं ये डाल देता हूँ। अब देखो ये रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर होगा, वो कंडीशन बताएगा, राइट। अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाली स्टोर हो जाएगी, ट्रू वाली। अगर वो कंडीशन फॉल्स होगा तो ये वाली स्टोर हो जाएगी, क्लियर। जैसे कि मैं अगर इसको रन करूँ, रिजल्ट को डायरेक्ट प्रिंट करूँ, कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर अगर मैं रिजल्ट लिखता हूँ, राइट, तो देखो क्या आता है। तो ये हमें दे रहा है एडल्ट, राइट। लेकिन अगर मैं इसकी एज को छोटा कर दूं, जैसे मैं यहाँ पे 12 कर देता हूं, तो ये हमें माइनर देगा। तो ये टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर का ये सिंटेक्स है। पहले आप देते हो कंडीशन, और वो कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या वैल्यू देना है वो आप सेकेंड वाला पैरामीटर में देते हो, और उसके बाद अगर फॉल्स में क्या देना है वो लास्ट वाला में। अब देखो एक चीज मैं यहाँ पे जस्ट बताने के लिए बता देता हूं कि अगर मान लो आपके पास एक कंडीशन ये है, लेकिन इसके बाद जो कंडीशन ट्रू आएगा उसमें भी आपके पास अगर अलग कंडीशन है, तो यहाँ पे आप नेस्टेड टर्नरी भी यूज कर सकते हो। कैसे, तो देखो अगर ये ट्रू है तो ट्रू के लिए आप मान लो वापस से चेक कर रहे हो क्या एज ग्रेटर देन इक्वल टू है 15 के, राइट। तो इसके लिए आप अलग से लिखोगे। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो आप चाहते हो कि यहाँ पे दे दो आप बच्चे नहीं हो, राइट, आप बच्चे नहीं हो। और अगर ये वाला, इस कंडीशन, देखो ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तभी वो इस वाले केस में आएगा यहां तक, और इस वाले केस में भी इसको पहले ये मिला, इसके कंडीशन अगर वो ट्रू होता है तो ये देगा, अगर ये ट्रू नहीं होता है तो उसके लिए भी तो फॉल्स देना पड़ेगा आप। तो फॉल्स में मैं यहां दे देता हूं आप बच्चे हो, राइट। अगर वो 15 से ग्रेटर नहीं है तो, क्लियर हो गया। अब इसको भी अगर मैं रन करूं तो ये नेस्टेड है, ये कुछ भी नहीं दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है। अगर मैं इसके अंदर गया और ये ट्रू है तो ट्रू वाला ये है पूरा। इसके बाद मैं जैसे एज ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन 18 तो था ही नहीं वो, तो मैं यहाँ दे देता हूँ ग्रेटर देन 18,
ये हमें कुछ भी नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? 1 सेकंड, अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर आएगा, ठीक है? इसका अपना कंडीशन है ये। हालाँकि ये फ़ॉल्स अगर होता है तो आप बच्चे हो आना चाहिए, ये हो गया। और अगर ये सब गलत है तो ये आना चाहिए, अगर वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू 18 है तो। हालाँकि ये नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? ओके, जस्ट वेट गाइज़, मैं यहाँ प्रिंट ही नहीं कर रहा हूँ, सॉरी। कंसोल डॉट लॉग में अगर यहाँ पे करूँ रिज़ल्ट, राइट? तो अब हमें अपने अकॉर्डिंग रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ मिल रहा है आप बच्चे नहीं हो, क्यों? क्योंकि आपका एज 18 है और आपका 18 है तो 15 से ग्रेटर ही हो आप। लेकिन अगर आप मान लो यहाँ 12 हो, तो चूँकि उस समय 12 में माइनर आ रहा था, राइट? और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी वही आएगा, माइनर ही आएगा। लेकिन अगर आप 15 से ग्रेटर हो मान लो, क्योंकि जैसे ये कंडीशन चेक हुआ आप यहाँ से ही फ़ॉल्स हो गए। अब फ़ॉल्स होने के बाद यहाँ चले गए, राइट? लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू होने के बाद आप एक काम करो, यहाँ गलत लिखे हो आप, मान लो 25, अब बच्चे नहीं हो। अब इस केस में अगर आप 18 से ग्रेटर देते हो तभी ये इस कंडीशन में आएगा। इस कंडीशन में आने के बाद फिर ये यहाँ ट्रू वाला चलाएगा। अब ट्रू वाले में अपने आप में कंडीशन है तो वो भी चेक होगा। अब देखो जैसे मैं 24 दिया, अब यहाँ पे हमें मिलेगा आप बच्चे नहीं हो। क्लियर? आप बच्चे हो, ये मिल रहा है, क्यों मिल रहा है भाई? ग्रेटर देन, अच्छा ग्रेटर देन है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ लेस देन 25 ना, 25 से लेस होना चाहिए। तो अब ये हमें मिलेगा आप बच्चे नहीं हो। क्लियर? इस तरीके से आप नेस्टेड टर्नरी भी बना सकते हो। अगर आपके पास ये कंडीशन ट्रू होने के बाद जो यहाँ आप वैल्यू देना चाहते हो वहां पे आप एक और कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो ये था टर्नरी ऑपरेटर। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था थोड़ा काफी लंबा टॉपिक था, इसलिए वीडियो भी लंबा बना होगा, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ऑपरेटर एंड कंडीशनल्स और लॉजिक। आई होप ये आपका सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हो अच्छे तरीके से तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, और प्रैक्टिस करोगे तभी आप परफेक्ट बन पाओगे, राइट? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।